या मैं दूसरे घर बैठ के उसके लैपटॉप से जाने का प्रयास कर रहा हूँ। दिस मीटिंग इज बीइंग लाइव स्ट्रीम हो रहा है क्या? आई थिंक एक मिनट, यस लाइव स्ट्रीम हो चुका है। मैं लिंक दे रहा हूँ। यहाँ ये ध्यान देना है कि जिसको ये लिंक दिया जाएगा वो लिंक किसी ग्रुप में ना डाले, वो किसी ग्रुप में ना डाले, क्योंकि प्राइवेट मीटिंग है तो प्राइवेट लोग ही रहे तो अच्छा है। अपने पर्सनल लोगों को पर्सनल दे सकते हैं लेकिन ग्रुप में नहीं। ओके दोस्तों, मैं अपने ब्रॉडकास्ट में इसको डाल रहा हूँ। जो लोग होंगे वो लोग पर्सनल लोगों को अपना दे लेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना, काइंडली इसको फॉलो करें। ओनली अपने खास लोगों को ही लिंक शेयर करें, कोई भी ग्रुप में इसको शेयर ना करें, राइट? क्योंकि ये पहली मीटिंग है, हमें पहले समझना है, लोगों को जानकारी देना नहीं है, ठीक है? इसका मकसद यही है कि हमें पहले समझ लेना है, उसका बाद हम बाद में जानकारी देंगे। क्योंकि एक बार हम सभी लोग समझ जाएंगे तो अगले बार से वी कैन, तो सभी लिंक देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लीडर से सभी लोग प्रेजेंटेशन बढ़िया करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले समझ लेते चीजों को, ठीक है सर? यस, आई होप आप सभी लोग एग्री करेंगे, तो इसको अवॉइड भी कीजिए। क्योंकि हमारे मेंटर साहब का कहना है कि लिंक ग्रुप से शेयर ना करेंगे, ग्रुप में काइंडली ओनली टू योर स्पेशल पीपल आप शेयर करेंगे जो यूट्यूब के लिंक आएंगे, राइट? आप लोग एग्री है तो काइंडली चैट बॉक्स में लिखिए, ये हैंड रेज कर दीजिए। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ग्रेट। मुझे ना ये सब देख के ना गुडगुडी हो रही है। आप लोग को कैसा फील हो रहा है पता नहीं। अभी जो डिजाइन 2.0 आया है ओके लाइफ केयर, मुझे ना अंदर से गुडगुडी हो रही है, राइट? सही में अभी तो मीन्स क्या होगा, धमाका, राइट? बम ब्लास्ट, एटम बम सब गिरेगा। खाली हम लोग रेडी हो जाए एक बार। राइट? ओके, आई एम सो एक्साइटेड, और मैं जानता हूं कि आप सभी लोग एक्साइटेड हैं, राइट? क्या आप सभी लोग एक्साइटेड हैं ओके लाइफ केयर 2.0 को लेके? आर यू ऑल एक्साइटेड? चैट में लिख सकते हैं, आई एम लुकिंग इनटू इट। ओके, 4-5 लोग ने बोला है, देखते हैं कितना लोग एक्साइटेड है। Okay, excited, great, very much excited, good, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो भी चीजें एनएलपी में हुआ ना, मुझे इतना एक्साइटेड कर दिया कि ऐसा लगा कि आई एम स्टार्टिंग अप जस्ट। मुझे अभी लग रहा है कि आई हैव जस्ट स्टार्टेड, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ओके लाइफ केयर, यू नो। मुझे लग नहीं रहा है कि मैं लगभग 3 साल कंप्लीट करने वाला हूं, मुझे लग नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि आई हैव जस्ट एंटर्ड ओके लाइफ केयर, और ऐसा लगता है कि कल से मैं एकदम धमाका कर दूं, फील्ड में जाऊं, ग्राउंड वर्क करूं, दौड़ूं, इस तरह से महसूस हो रहा है मुझे, राइट? और अभी तो और 4 चंद लग गया नेटवर्किंग लॉन्चिंग प्रोग्राम में आके, बिकॉज कंपनी ने क्या डिजाइन किया आप सभी को पता है नेटवर्किंग के ऊपर, दैट इज स्टेट ट्रेनर, दोज हु विल अर्न मोर देन 1 लाख। इस महीने पे वो लोग अगले महीने पे स्टेट ट्रेनर की रनिंग में एंट्री कर जाएंगे, ये भी आप लोग को पता होगा, शायद इन्फॉर्म थे आप लोग। यस ध्रुव, यस सर, ध्रुव में बात कर लूं? यस सर, वेलकम। सभी लोग वेलकम करें अखिलेश जी का सर, हैंड रेज करके, राइट? और अगर वीडियो ऑन है तो क्लैप करके अखिलेश जी को वेलकम करें, राइट? यस। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और वेरी सॉरी बिकॉज ध्रुव मुझे सुन पा रहे हैं आप? 100%। आवाज गूंज नहीं रही है ना? थोड़ा गूंज भी है सर। ओके, थोड़ा गूंज रही है, जस्ट उसको सही कर ले पहले। ओके, मुझे लगता है थोड़ी सी दिक्कत आएगी, कोई नहीं। सो हाय एवरीवन, वंस अगेन बहुत स्वागत है आज के इस वर्कशॉप में, सेशन में। बस ये बोलना चाहूंगा दोस्तों कि बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, बहुत ही बड़ी सोच है, बड़ी थॉट प्रोसेस है। बेसिकली बहुत लोगों ने, देखिए मैं आगे बढ़ने से पहले बस एक बात बोलना चाहूंगा कि ओके लाइफ का प्लान लगभग हजारों कंपनियों ने ट्रांसफर किया है, यानी कि सॉरी कॉपी किया है। उन हजारों में 800-900 बदली हो चुकी है, लेकिन फिर भी 60-70-80 कंपनियां अभी भी चल रही है, राइट? क्योंकि इस प्लान को कॉपी करके सरवाइव कर पाना एक टफ जॉब है।
और ऊपर से यदि कोई सेटिंग दे रहा हो, पावर दे रहा हो, ब्रेकर दे रहा हो, फिर तो पॉसिबल है ही इस प्लान को सर्वाइव कर पाना। हमारे टर्निंग के सीईओ हमेशा बोला करते थे, फ्रेंड्स एक मिनट यार, मुझे लगा कि मैं आईपैड से बात करूँ आप लोगों से ज्यादा अच्छा बात है। पुट द हेडफोन ना सर। एक्चुअली मेरा लैपटॉप सर्विस सेंटर में चला गया आज। ओके। मैं सौरभ के घर पे हूँ अभी, और वहां से मैं बात कर रहा हूँ, तो इको हो रहा है आपका? हाँ मैं समझ रहा हूँ। अभी कुछ हो रहा है ना? अभी ठीक है? परफेक्ट है अभी? यस। ओके ना इको इज देयर। अब नहीं होगा, अब सही है? अभी ठीक है। ओके थैंक यू सो मच। यस। सो फ्रेंड्स, मेरा बोलने का मतलब ये रहा कि आज आप देखो कि मार्केट में बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज और बहुत सारी कंपनियों ने ओके लाइफ का प्लान को कॉपी करने का प्रयास किया, राइट? लेकिन कॉपी करने के बाद भी, मैं रिपीट करूंगा फिर से, कॉपी करने के बाद भी उन कंपनियों का प्लान आज भी हमारे टक्कर का आ नहीं पाया। वीडियो गॉन, ओके जस्ट नॉट फ्रेंड्स, वीडियो गॉन, तो वीडियो को मैं ले आता हूं। यस, तो आप देखेंगे तो बहुत सारे कॉपी करने के बाद भी उन लोगों ने आज तक हमारे प्लान को लोग टच नहीं कर पाए। कॉपी किया, कॉपी करके उन्होंने ये बोला कि देखो ओके जैसा प्लान मेरा भी है, ओके 2500 पे देती, उसके नीचे नहीं देती है। ओके देखो 2500 के बाद 50 पे देती, जबकि वो बेवकूफ बनाने का प्रयास करते थे आपको। क्यों ऐसा? क्योंकि उनको ये होश भी नहीं था कि 2500 के बाद 5000 भी तो आता है, 7.5 पे भी आता है, 10 पे आता है, 12.5 पे भी आता है, 25,000 पे भी आता है। लेकिन वो उसको बताने के बजाय, आपको समझाने के बजाय हमेशा एक बात बोलते थे कि ओके लाइफ का प्लान देखो सीधे 50 पे आता है। और हमारी कंपनी ने प्रॉमिस किया था कि हम कभी भी हीरो, हम कभी भी प्रिया स्कूटर नहीं बनेंगे, हम कभी भी नोकिया नहीं बनेंगे, राइट? यूट्यूब के लिंक सर अपने अपलाइन से मांगो, प्राइवेट लिंक पे उनको शेयर कर दिया गया है। इस ग्रुप में बहुत लोग ऐसे हैं जो कि चैट में दूसरी कंपनियों के लिंक भेज रहे हैं, यानी कि इस लिंक को भी कई लोगों ने कहीं और भेजा होगा, तो दैट्स वाई यहाँ पे शेयर नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने अपलाइन से मांगो, आपको दे देंगे, राइट? अभी मैं चैट का परमिशन बंद कर रहा हूँ, मतलब यदि कोई चैट करे एडमिन से कर सकता है, होस्ट को, अच्छा ठीक है, अभी हम ही लोग अलाउंगा, ठीक है। तो मैं बोलना ही चाह रहा हूँ, इस तरीके से हमने प्रयास किया, और आप देखो कि मल्टीपल कंपनियां आके आने का प्रयास की, लेकिन आने के बावजूद वो सर्वाइव नहीं कर पाई। ठीक है, सारण सर एक हमेशा बात बोला करते थे कि अखिलेश एक चीज हमेशा ध्यान देना कि एक कारपोरेट इंडस्ट्री एक फालतू का ईगो पैदा करता है। फालतू का ईगो से मेरा क्या मतलब है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कंपनी का रीजनल मैनेजर है, कि यार पूरा यूपी का रीजन वो देखता है, अब उसके दिमाग में फालतू का ईगो है, सैलरी उसको लेके 1,00,000-1.5 लाख महीना, लेकिन क्या बोलता है, पूरा यूपी मेरे अंडर में आता है। उसे बोलो भाई पूरा यूपी तेरे अंडर में आता है, 2 बिस्सा जमीन मेरे को दिलवा दे, फ्री में दे दे, एक क्वार्टर दिलवा दे, नहीं दिलवा सकता, बट ईगो इतनी है कि पूरी यूपी मेरे अंदर है, 1.5-2 लाख की सैलरी पे, उसको एक कारपोरेट में एक ईगो आती है। एग्जैक्टली वैसे ही हम लोगों को, हम आम आदमी को बेवकूफ बना के रखा गया कई सालों से, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे। क्या नाम पे? कि मेरी कंपनी 15 साल पुरानी है और वही प्लान आज तक चल रहा है, मेरी कंपनी 30 साल पुरानी है और वही प्लान आज तक चल रहा है। मतलब वो अपने आप को इसको प्रमोट करते थे अच्छाई के रूप में, रियल में अपने गलतियों को दोस्त वो छुपाते थे। मैं रिपीट करूंगा, रियल में अपने गलतियों को वो छुपाया करते थे। दोस्तों एक मिनट, मैं YouTube का लिंक मैंने डाल दिया है, एक मिनट मैं सबको दे रहा हूं, एक बार आप लोग देख लो। यस, मैंने डाल दिया चैट में, आप लोग देख लो अपने हिसाब से। तो मैं रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों, तो इस तरह से अपने गलतियों को लोग छिपाते थे। क्या छिपाते थे? कि प्लान को चेंज नहीं करते। क्यों नहीं चेंज करते? कि उनको पता है कि जो मैंने प्लान डिजाइन किया उस प्लान के हिसाब से मेरी कमाई अच्छी है। अब मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं कि आपकी एक जगह नौकरी लगी, नौकरी में आपको 50,000, 60,000, 1 लाख की तनख्वाह फिक्स हुई, सैलरी फिक्स होने के बाद 5 साल 6 साल बाद जाते जाते आपकी सैलरी वही है, बट अब महंगाई बढ़ती गई। एग्जाम्पल देखो कि तेल, पेट्रोल ही ले लें तो पेट्रोल ही धीरे 80 रुपए से 102 रुपए हो चुका दिल्ली, यानी 22 रुपए पिछले 4-5 महीने में बढ़ गया पेट्रोल। आप कल्पना करो कि खाने का तेल, अभी मोदी जी ने अनाउंस किया कि 11,000 करोड़ में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर में, जिससे कि तेल को इंपोर्ट ना करना पड़े बाहर से, क्योंकि तेल, सरसों का तेल तक का रेट बहुत हाई चला गया। तो आप कल्पना करके देखो कि जो तेल 125 का था वो 250 का हो चुका है, राइट? जो साबुन 25 रुपए की आती थी वो 30-35 की हो चुकी है। हर सामान पिछले 6 महीने में महंगा हो गया, लेकिन कंपनियों का प्लान 1 साल पुराना वही है। यानी कि जितने बिजनेस पे पैसा पहले आता था, एग्जैक्ट वही पैसा। दोस्तों प्लान यूट्यूब पे भी नहीं डालेंगे, आज का प्लान प्रेजेंटेशन मेरा पूरा तैयार नहीं हो पाया है क्योंकि मेरा लैपटॉप खराब हो गया था, तो थोड़ी सी प्लान प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा, बाकी प्लान लिख के दिखाऊंगा। बट मेरे घर पे डेस्कटॉप कंप्यूटर है, क्योंकि मैं सर्विस सेंटर गया था लैपटॉप को लेकर, तो मुझे मिला नहीं उस समय।
तो दैट्स वाई कल दिन में प्लान डिजाइन कर लूंगा, फिर कल रात को 9 बजे जब मीटिंग करेंगे, फिर परसों भी करेंगे, लगातार 2-3 दिन करेंगे, जब आखिरी दिन परफेक्शन हो जाएगी दिन उसको यूट्यूब लाइव पे हमेशा के लिए छोड़ देंगे। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लो, मे भी ये पॉसिबल है कि कल तो रात को करूंगा एक बार, परसों से 2 बार करेंगे, दिन में 1 बजे भी एक बार करेंगे, रात को 9 बजे भी करेंगे। इससे फायदा होगा कि जो लोग दोपहर में आ सके दोपहर में, जो लोग रात को आ सके रात में। अगले 1 हफ्ते लगातार पर डे हम 2 बार प्लान करने वाले हैं, एकदम जब तक परफेक्ट आपके ब्रेन में घुस न जाए। एक बार आपके ब्रेन में चल जाएगा देन आप लोग कंटिन्यू कर लेना, राइट। वो भी और एक पॉसिबिलिटी है कि एक्चुअली दिक्कत होगी कि 1000 लोग ऑलरेडी इसमें हैं, जबकि इसी मीटिंग में डीके सर आने वाले हैं। अब 1000 लोग हैं, वो आए कैसे, ये समस्या आ रही है। अब उनका करना क्या है, बताओ मैं कैसे आऊं। तो अभी हो सकता है कि जब कुछ लोग कम हो जाएंगे तो डीके सर भी आएंगे, आप लोग से वो भी डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। तो आगे बात करते हैं। तो मैं बोलना चाह रहा दोस्तों कि लोगों ने गलत धारणा फैला रखी थी, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे थे कि मेरा प्लान देखो 20 साल पुराना सेम प्लान है। सर यही समस्या थी। जिस तरह से 4 महीने में महंगाई बढ़ गई, तो दोस्त उसी बिजनेस में 4 महीने में इनकम नहीं बढ़ी, तो आप गरीब हो रहे हैं हर 4 महीने में। यानी आपका प्लान, जैसे आप देखो कि नेटवर्किंग में दोस्तों एक एग्जांपल दिया जाता है कि यदि आप मान लो, एग्जांपल लेते हैं, मान लो यदि आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते तो आप नोकिया बन जाओगे, मार्केट से गायब हो जाओगे। आप अपग्रेड नहीं करते तो अम्बेसडर बन जाओगे, मार्केट से गायब हो जाओगे। आप अपग्रेड नहीं करते तो प्रिया स्कूटर बन जाओगे, मार्केट से गायब हो जाओगे। लेकिन ये एग्जांपल तो हम देते हैं अपने आप को अपग्रेड करो, लेकिन दोस्त क्या किसी कंपनी ने भी अपने आप को अपग्रेड किया? क्या बस हम ही अपग्रेड होंगे? यानी डिस्ट्रीब्यूटर अपने दिमाग में सोच का विचार लेके आए। यार आवाज इसलिए गुजरी मेरे दोस्त क्योंकि मैं हूं किसी दूसरे के घर में। सर इट्स ओके, कंटिन्यू। हाँ हाँ, क्योंकि इनके घर में थोड़ा सा आवाज गूंज रहा है। कोई नहीं है सर, आराम से सुनने को आ रहा है, बताइए। कल हम लोग अच्छे से करेंगे, कल मैं डीएसएलआर लगा के माइक लगा करूंगा, डोंट वरी, बहुत बढ़िया क्वालिटी आएगी, आज भी देख लो। कंटिन्यू Okay, कीजिए। तो आप कल ना दोस्तों करके देखो। तो इस तरीके से होता क्या था कि कंपनियों ने बुलावे में हमें डाल के अपने प्लान को अपग्रेड नहीं किया, और साथ में अपग्रेड नहीं करने के बजाय उसी प्लान को बेचते रहे जिस प्लान में पैसे उतने थे, जिसमें प्लान डिजाइन किया गया पैसे अच्छे थे, बट आज के हिसाब से अच्छे नहीं थे। ओके लाइफ आई, ओके लाइफ ने 2 से 3 चीजें अनाउंस की। नंबर 1 कि हमारी कंपनी के अंदर में आईडी टर्मिनेट नहीं होगी जब तक कोई ज्यादा समस्या पैदा ना करे। समस्या जब इन द सेंस जबरदस्ती कोई लॉयल्टी पे सवाल बार बार उठाएगा, कोई बार बार टीम तोड़ेगा तो आईडी टर्मिनेट होगी। बट आप कंपनी चेंज करेंगे इसलिए आईडी टर्मिनेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम गुलामी नहीं कराते। हम ये बोलते हैं कि यू आर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, आप इंडिपेंडेंट हैं कि इसको छोड़कर किसी और प्रोडक्ट बेस में जाएंगे तो आईडी टर्मिनेट नहीं होगी। यस, फर्जी प्लान में जाएंगे तो हम करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, कंपनी ने ये बोला था कि अपने प्लान को हर 4.5 साल 5 साल में अपग्रेड करेंगे। क्यों अपग्रेड करेंगे? क्योंकि 5 साल में महंगाई बढ़ती है, और 5 साल में जब महंगाई बढ़ती है और यदि आपकी इनकम उसी के हिसाब से नहीं बढ़ी, तो ऐसे केस में आप वो प्लान एक्सपायर हो जाएगा। तो जब लोग भागना शुरू कर देंगे प्लान से, तो आप देखो पीछे क्या हुआ कि ओके लाइफ को प्लान को कॉपी करके हजारों कंपनियां खुली, उनमें से करीब 800-900 बंद भी हो चुकी है। क्यों बंद हो चुकी है? बिकॉज ये प्लान में पेज कहाँ का है उनको नहीं पता है। आप आत्मा को आप कॉपी कर सकते हो बॉडी को, बट सॉफ्टवेयर कॉपी कैसे कर लोगे? उसकी आत्मा, उसका ब्रेन कॉपी नहीं कर सकते। आज इंडिया के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वाली जो कंपनीज हैं, आप देखो उन्होंने अपने प्लान को 1.5 साल में 6 बार 7 बार बदला। इवन एक बार तो 1 महीने में ही चेंज कर दिया। क्यों? बिकॉज मुझे लगता है कि उनको शायद कैलकुलेशन में कहाँ चले जाएगी मुझे नहीं पता। लेकिन हमारा मानना क्या था दोस्त, यदि हम अपग्रेड करेंगे प्लान में अपने, तो कम से कम एटलीस्ट 4 साल सर्वाइव करेंगे। क्योंकि हमारा मानना क्या था कि हर 4 साल 5 साल महंगाई बढ़ जाती है, तो जब महंगाई बढ़ती तो महंगाई के अकॉर्डिंग आपका प्लान अपग्रेड होना चाहिए। और हमने इसकी शुरुआत करी, और हमने एक ओके लाइफ केयर 2.0, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं, ओके लाइफ नाम नहीं दे रही है, पब्लिक का नाम है, कि 2.0 हमने इस प्लान को अपग्रेड किया। इवन कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन भी पहले से बढ़ाया, और ये प्लान इतनी जबरदस्त दोस्त कि आज बॉटम के लिए बहुत कुछ हो पाया, बहुत कुछ हो पाया। साथ में अपने मार्केट की वो बातें भी खत्म की जो बातें कहीं ना कहीं आती थी, कंपनी बाइनरी है, कंपनी आईडीएसए में नहीं है, कंपनी के पास में बॉटम में इनकम कम है, वगैरह वगैरह। तो मैं एक बार आपको प्लान शेयर करना चाहूंगा, एक बार ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास करिए, राइट। और इस प्लान के लिए मैं एक बार सबसे पहले अपना आईपैड की स्क्रीन में आपको शेयर करने जा रहा हूं। यस, नाउ आपकी स्क्रीन पे आई थिंक मेरा शेयर हो गया है स्क्रीन, करेक्ट? यस यस, सुपर सुपर। तो बिजनेस प्लान को हम ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं। कुछ चीजें तो एज इट इज है, कुछ चीजें नई हुई हैं। तो मैं पहला प्लान जो दिखाने जा रहा हूं,
कि अभी एक आपको लिख करके ये चीज आप पहले ध्यान दें, मैं देख नहीं पाऊंगा आज के बाद इस स्लाइड की जरूरत पड़ेगी नहीं मुझे लगता है, क्योंकि हमारा प्लान ऑलरेडी अपग्रेड हो चुका है। तो 10 प्रकार से इनकम दोस्तों कंपनियां आपको देने वाली है, जो 6 थी 7 थी वो अपग्रेड होकर 10 हो गई है। यहाँ पे ध्यान देंगे, ओके कोई नहीं, थोड़ी सी आई थिंक प्रेजेंटेशन में कुछ यहाँ तो दिख रही है, यहाँ तो नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं। तो अब जो 10 प्रकार की इनकम आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे कैसे आएगा, मैं सीधे इस पे बात करूंगा, अभी यहाँ पे बात नहीं करता। ये जो 10 प्रकार की दोस्तों आपको इनकम आने वाली है, वो इनकम किस तरीके से आएगी। सबसे पहला रिटेल प्रॉफिट, आपको पता है कि एमआरपी डीपी का डिफरेंस अप टू 40% हम देते आए हैं, हालांकि बहुत सारे प्रोडक्ट में 50% का भी हमारा रिटेल प्रॉफिट है आज के डेट में। जैसे हमारा जूसेस आप ले लो, 250 डीपी है, 500 एमआरपी है, यानी 250 का जूस लेके 500 में आप बेचें तो 100% की आपकी मार्जिन आ गई। यहाँ 50 नहीं 100% की मार्जिन है। तो अप टू 40 नहीं, अप टू 100 भी लिखे तो बुरा ये नहीं हो सकता, बिकॉज कुछ में मार्जिन है भी। नाउ नंबर 2, नेक्स्ट इनकम दोस्तों हमारा आता कौन सा, एक्टिव बोनस, जो पहले भी आया करता था। कंपनी क्या बोलती है कि 2500 आपका मैच करता है 2 टीम, यानी 2 लेग का प्लान है, टीम ए में 2500 बीबी, टीम बी में 2500 बीबी। तो आपको यहाँ पे कंपनी एक एक्टिव बोनस पॉइंट देगी, यानी 2500 हुआ तो 1 पॉइंट, 5000 हुआ तो 2 पॉइंट, है ना। बैकग्राउंड वॉइस इज लिसनिंग, जस्ट मिनट दोस्तों, बैकग्राउंड वॉइस सब थोड़ी सी आपको मैनेज करना पड़ेगा। और हालांकि अच्छा एक मिनट मैं प्रयास करता हूँ, एक ईयरफोन मेरे पास है, आईपैड में कनेक्ट हो सकता है, शायद काम कर जाए। मेरी आवाज ओके, ध्रुव भाई। यस ठीक है भाई, अभी पहले से कुछ बेहतर है क्या आवाज मेरी? कोई नहीं, कर लो, ठीक है। मतलब ये वाली आवाज कुछ बेहतर है या फिर हाँ ये ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक। ओके डन डन, थैंक यू। तो आप इसे समझ लो कि 2500 की मैचिंग हुई तो 1 पॉइंट पहले भी मिलती थी, अभी भी वही मिलेगी, यानी 2500 की मैचिंग 1 पॉइंट, 5000 में 2 पॉइंट, 7500 में आपको कितना मिल गया, 3 पॉइंट। वो हाँ 2 शायद देखो लग जाता है क्या इसमें, देन आई पुट, अरे पेयर मोड में डालो उसको जरा सा, क्योंकि वो लैपटॉप नहीं है ना इसलिए, हाँ थोड़ा डालो, पेयर मोड में है। फ्रेंड बस 1 मिनट दे दो आप, अभी किसी का ईयरफोन मेरे पास आ रहा है, ब्लूटूथ किस नाम से है सर आपका, देना मुझे आप। कौन सा ऊपर वाला प्लस, तो मेरी आवाज कुछ बेहतर है क्या अभी पहले से? बात कीजिए सर। मेरी आवाज जा रही है? हाँ आ रही है। पहले से बेहतर है या ठीक कैसा है? एप्पल वाला ठीक था आपका। ओके ईयरफोन आपका कौन सा है? ओके नहीं एप्पल ठीक, अब ठीक है भाई? ठीक है। ओके ग्रेट, मैं चलता हूँ। तो आप यहाँ पे समझिए सेम वही है। अब कंपनी ने क्या किया कि कंपनी अपने टर्नओवर का 25% निकाल के उन लोगों में बांट देंगी जिसके पास पॉइंट होगा, राइट। इसकी आइडियल वैल्यू क्या रही है, 220 रुपए, राइट नाउ जो आ रहा है 220, 222, 223 चलता है, राइट। ये आपकी करंट टाइम में वैल्यू आ रही है। जो 2% का एक्टिव बोनस है, राइट, ये जो बोनस है ये अभी नहीं है, जो पहले आपको मिला कर ये नहीं है, राइट। अब एग्जांपल देते हैं कि मान लो 50,000 का किसी का मैचिंग हुआ, तो ऐसे केस में आपका 20 पॉइंट बनेगा। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू हम 220 पे रखें तो 4,400 रुपए आपकी इनकम आ गई यहाँ पे, जो आपकी यहाँ पे इनकम बनती है। नाउ जो नेक्स्ट इनकम दोस्तों, इसको हम बोलते हैं बिजनेस बिल्डिंग बोनस। इसको ध्यान से समझने का प्रयास करना, जो एक नई इनकम ऐड की गई है, इट्स कॉल्ड बिजनेस बिल्डिंग बोनस। बेसिकली बिजनेस बिल्डिंग बोनस दोस्तों कैसे काम कर रहा है, कंपनी का ये सिंपल करना है कि आपका जो भी बिजनेस जाएगा, यदि टीम ए में 2500 बिजनेस वैल्यू आ जाए और टीम में 2500 25,000 25,000 आ जाए, तो 2,500 के मैचिंग में, यहाँ पे मैं लिखूंगा फिर से, ये 2,500 है दोस्तों, क्योंकि आईपैड पे बनाना पड़ा इसलिए। तो 25,000 की मैचिंग आपको एक बिजनेस पॉइंट मिलेगा। इसी खास बात क्या है कि कंपनी अपने टर्नओवर का उठा के देती है यहाँ पे कितना, 7%। इसी खास बात क्या है, ध्यान दीजिएगा 7% का,
कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू एटलीस्ट कम से कम 7000 प्लस का एज पर मेरे मैं बात करूं तो आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये एक पॉइंट ही आपको सिर्फ मिलेगा। जैसे कोई 50,000 मैच करेगा तो ये पॉइंट आपको नहीं आएगा सुपर एक्टिव आते ही। तो हम एक कैलकुलेशन करके चलते हैं लोवेस्ट पे। हालांकि आना 8, 9,000, 10,000 मैं इसको देख रहा हूं, अब क्योंकि इस महीने आएगा तो नेक्स्ट मंथ में समझ में आएगा क्या है। तो मैं लोवेस्ट आपको बता के चल रहा हूं कि मान लो इसमें 50,000 की जगह मान लीजिए 25,000 मैच होता हो सिर्फ। ये जो यहाँ 50,000 लिखा है इसको 50 नहीं, इसमें मैं ये मान के चलता हूं कि मान लो 25,000 की मैचिंग किसी की हुई, राइट। तो 25,000 दोस्तों मैचिंग के अंदर में आप यहाँ देखेंगे आपको यहाँ पे एक्टिव बोनस बनेगा 10 पॉइंट और एक बनेगा आपको क्या, ट्रिपल बी यानी कि बिजनेस बिल्डिंग बोनस पॉइंट। यदि इन दोनों को हम देखें तो 2200 रुपए आपको आ गया एक्टिव बोनस का, और मिनिमम भी पकड़े तो 7,000 रुपए आपको आ गया किस चीज का, आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस का। इस हिसाब से बड़े आराम से आपको 9,000 तक के ऊपर की इनकम आ जाएगी इसी बिजनेस के ऊपर में। मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या मीटिंग में ध्रुव? आ रही है सर, क्लियर, लाउड एंड नहीं क्लियर। सर बहुत लोग सुन रहे हैं, सबको आ रही है, मैं तो मीटिंग में हूँ। उनको लॉग आउट करके लॉग इन करने के लिए बोलिए। आप सर लॉग आउट करके लॉग इन करो, यूट्यूब पे चेक करो एक बार, यूट्यूब पे यदि वॉइस आ रही है तो आ रही होगी। ओके थैंक यू भाई। एक बार पूछ लो चैट में सभी को आ रही है ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं सर, आ रही है, लोगों को आ रही है, चैट में लिखा है लोगों ने। ओके ग्रेट। तो आप यहाँ दोस्तों कल्पना करोगे यदि आपकी 25,000 की भी मैचिंग हो गई तो यहाँ पे बड़े आराम से आपको 9,000 10,000 तक की इनकम आराम से आ गई। अच्छा इसमें प्लस पॉइंट क्या है, ध्यान देना इस चीज को कि इसके अलावा भी और इनकम है, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि आपको वो चीज बताऊं जो आपको आसान आराम से समझ है। बाकी चीजें मैं लास्ट में आपसे शेयर करूंगा। तो ये हो गई आपकी दूसरी इनकम। नाउ नेक्स्ट इनकम आपको सुपर एक्टिव बोनस आया करती थी, कैसे आएगी? यदि 50,000 मैच होती है आपको 2 लेग में तो आपको एक SAB यानी सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट बनता है, करेक्ट। 50,000 हुआ 1 पॉइंट, यदि आपको 1 लाख हुआ तो 2 पॉइंट, 1.5 लाख पे 3 पॉइंट, 2 लाख पे 4 पॉइंट, 50,000 के मल्टीपल में ये बोनस आपकी बनती रहेगी। अब यहाँ पे खास बात क्या है कि कंपनी अपने टर्नओवर का 15% निकाल के सुपर एक्टिव बोनस में बांटती है, और यदि इसके पॉइंट वैल्यू की बात करो दोस्तों तो अप्रॉक्सिमेटली हम इसको 3,000 मान के चलते हैं। साथ में कंपनी 2% का एक्स्ट्रा बोनस आपको देती है, इसको CRF बोनस। यदि इसकी वैल्यू की बात करा जाए तो ये इसकी वैल्यू नियर बाई 6,000 के आसपास की वैल्यू आती है। यानी यदि ध्यान से देखा जाए यदि 50,000 की मैचिंग हो तो आपको एक तो एक्टिव बोनस आ जाएगी 220 के हिसाब से 4,400 रुपए के आसपास, एक सुपर एक्टिव आ जाएगी आपको 3,000 के आसपास, प्लस आपको इसी में 6,000 के राउंड एक इनकम और आ जाती है जिसको हम बोलते हैं आपका CRF बोनस। यानी देखा जाए तो आपको 6, 4, 10, 3, 13,000 प्लस की इनकम आ जाती है। हालांकि आती ज्यादा है भी, ये इनकम यहीं पे आ जाती है। नाउ दोस्तों तो नेक्स्ट इनकम इट्स कार फंड। कार फंड की बात किया जाए दोस्तों, कंपनी का कहना है 50,000 की मैचिंग किया आपको सुपर एक्टिव बोनस आया था, बट ये आपने 50,000 को मेंटेन कर दिया 3 महीने तो चौथे महीने दोस्तों आपको एक नई इनकम आ जाएगी, फिर से उसको क्या बोलते हैं कार फंड बोनस। और कंपनी अपने टर्नओवर का 7.5% निकाल के यहां डिस्ट्रीब्यूट करती है। और प्लस पॉइंट क्या रहा कि अप्रोक्सीमेटली 2% का हम इसका बोनस लेके चलते हैं, और साथ में इसमें आती है 2% का CRF। यदि CRF की वैल्यू की बात की जाए ध्रुव कितनी वैल्यू इसकी CRF की आ रही थी, कुछ आइडिया आपको? 11,000, लगभग 11,000 प्लस इसकी वैल्यू अभी राइट नाउ आ रही है, जो हम पीछे चली आ रही है। मतलब ये हुआ दोस्तों कि यदि आपका यहाँ पे मैचिंग होती है सिर्फ 50,000 3 महीने तो आपको 5,000 सॉरी यहाँ थोड़ा ज्यादा दिखाया गया है, कोई बात नहीं, यहाँ लिख पे दीजिए। 4400 के आसपास यहाँ पे आता है आपको एक्टिव बोनस, क्योंकि हम इसको वैल्यू मैंने 220 दिखाया था। मैं रिपीट करूंगा, प्रेजेंटेशन पुराना है, अभी मैंने अपडेट नहीं कर पाया था ड्यू टू मेरे पास लैपटॉप नहीं था आज। ना सुपर एक्टिव बोनस हम रखते हैं यहाँ पे 3,000 रुपए, और यदि कार फंड भी आपका यहाँ 2,000 आ गया तो एक अच्छी खासी इनकम आ जाएगी, साथ में लगभग 11,000 के आसपास आ जाती है कौन सी, आपका CRF कार फंड का। यानी ओवरऑल जोड़ दूं तो 3, 2, 5, 4, 19 और साथ में 11, 20,000 प्लस की आपकी इनकम लगभग आपकी आ जाती है यदि कार फंड पे आप हैं तो। नाउ नेक्स्ट इनकम आपका हाउस फंड बोनस। यदि हाउस फंड की बात की जाए वही है 50,000 3 महीने करने पे आपको कार फंड आया था। यदि आप 50-50 को 6 मंथ दोस्तों मेंटेन कर दें तो आपको शुरू होता है यहाँ पे हाउस फंड बोनस। 5% कंपनी 7.5% कंपनी इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, और अराउंड बात करूं यहाँ पे सॉरी 5%, तो कंपनी 2,000 के आसपास अप्रोक्सीमेटली हम इसकी वैल्यू लेके चलते हैं। और यदि हम बात करें यहाँ पे एक बात और, एनीथिंग अर्जेंट? हम्म हम्म
ओके 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 ठीक 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 ठीक। यहाँ पे आपको 2000 पे से हम वैल्यू मान के चलते हैं अप्रोक्सीमेटली। मान लीजिए यहाँ पे पूरी 50,000 की मैचिंग में उठा के देखें तो आपको 4400 की इनकम आती है, ये 3000 ये 2000 आपका कार फंड, साथ में इसमें हाउस फंड आपका ऐड हो जाता है कितना, अराउंड 2000 प्लस इसके अंदर में भी +2% का आपको सीआरएफ अब शुरू हो गया है। इस सीआरएफ की वैल्यू मान के लिए तो हम वही 6000 वैल्यू इसकी मानेंगे। अब मैं रिपीट करूंगा, जो कार फंड थी, कार फंड 11 नहीं, उसकी वैल्यू भी 5000 6000 के बीच में ही आती है, कोई कंफ्यूजन थी हमें, 5000 6000 ही आती है, तो इसकी वैल्यू हम 2 अगेन ये मान के चल रहे हैं। अब यहां तक दोस्तों तो आपका प्लान पुराना है। आप देखेंगे हालांकि इसमें 2% जो ऐड किया गया है सीआरएफ, ये पहले नहीं हुआ करता था हाउस फंड पे, बट अब हाउस फंड में भी 2% का सीआरएफ आएगा, राइट नाउ। अब यहाँ पे इसके बाद देखें तो यहाँ पे एक्चुअली मेन इनकम स्टार्ट होती है, इट्स कॉल्ड फ्लेक्सी बोनस। फ्लेक्सी बोनस को कंपनी ने 2 तरीके से उसको लेकर चला है, लेकिन फ्लेक्सी बोनस बताने के पहले एक इनकम मैं आपको शेयर करना चाहूंगा स्क्रीन के ऊपर में सबसे पहले लिख करके, इट्स कॉल्ड परफॉर्मेंस बोनस। बहुत लंबे टाइम से हमारी आप लोग की डिमांड थी कि आखिरकार सर हमारी कंपनी परफॉर्मेंस बोनस या सेल्फ परचेजिंग पे क्या देगी। फ्रेंड्स आज आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारी कंपनी ने आप लोग को डिमांड को देखते हुए अब कंपनी ने स्टार्ट किया यहाँ पे परफॉर्मेंस बोनस। कैसे ये काम करता है लेट्स सी, देखते हैं हम। परफॉर्मेंस बोनस ये दोस्तों काम करता है, यदि किसी ने एक बिजनेस वैल्यू, एक बीवी से लेकर के यदि किसी ने 2499 बिजनेस वैल्यू के स्लैब में आता है कोई, तो उसका लेवल होगा कितना 2500 सर, सॉरी 2500 तक, 2499 ध्रुव भाई 2500 है सर। ओके सर, 3%। तो आपका लेवल यहां पे होता है 3%। यदि 2500 प्लस यानी 2501 से लेके 4999 बिजनेस वैल्यू यदि आपका होता है तो आपका लेवल कितना है यहाँ पे 4%। और यदि आपका 5000 बिजनेस वैल्यू या इससे ऊपर है तो आपका यहाँ पे लेवल होता है 6%। अब इसको समझते हैं ये काम कैसे करता है फ्रेंड्स। जैसे एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आपने खुद की खरीदारी की, यहाँ पे स्लैब को मसलन ध्यान देंगे, मान लीजिए आपने खुद की खरीदारी की आईडी पे 1000 बिजनेस वैल्यू, तो आप यहां ध्यान से देखेंगे कि आपका लेवल क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि 2501 के नीचे आपका लेवल 3% है, तो आपकी इस खरीदारी का आपको कितना आ जाएगा, ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं जस्ट नॉट फ्रेंड्स। आपकी खरीदारी का आपको आ जाएगा 3%, यानी कितना हो गया, लगभग 30 रुपीज आपको यहाँ पे आ गया। मान लीजिए आपने खुद की आईडी पे खरीदारी की 2500 बीबी बिजनेस वैल्यू, तो आपको अगेन 3% आ जाएगा। बट यदि आपने 2501 की खरीदारी की सेल्फ आईडी पे, तो आपका लेवल बढ़ के हो जाएगा 4%, यानी अपनी खरीदारी का आपको 4% के हिसाब से 100 रुपीज की आपको यहाँ पे इनकम आ जाएगी। इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक लेग चल रहा हो, इस लेग में 5000 बिजनेस वैल्यू की परचेजिंग हो रही है। यहाँ पे ध्यान देंगे, यदि 5000 बिजनेस वैल्यू से ऊपर के आपके बिजनेस है, 2501 भी है, तो यहाँ पे आपका लेवल कितना हो जाता है, ध्यान दीजिए 6% का। तो यदि आपके टीम में एक तरफ 2501 है तो आपका लेवल हो गया 6%। यानी यदि इस केस में आपका सिर्फ पावर लेग बनी हो, आपका दूसरा लेग ना हो, और आपने अपनी आईडी पे 2500 की परचेजिंग की, नाउ अब इसका कितना आएगा आपको 6%। आपने अपनी खरीदारी आईडी पे 500 बिजनेस वैल्यू की परचेजिंग की, तो भी आपको उसका कितना आएगा 6%, यानी कि जैसे 30 रुपए ये हो गया और साथ में 25 का 150 पे आपका ये आ गया। यानी सेल्फ आईडी पे भी परचेजिंग कर रहे हैं तो 6% आपकी इनकम आती ही आती है। इसको एग्जांपल नंबर 3 लेके चलते हैं दूसरे तरीके से जरा सा। आप यहाँ पे आए, आपके एक तरफ किसी ने 2500 बिजनेस वैल्यू किया, सेकंड में किसी ने 2500 बिजनेस वैल्यू किया, तो आपका मैच होके एक बन गया यहाँ पे एक्टिव बोनस पॉइंट, एक्टिव बोनस, जिसकी वैल्यू मैं मानता हूं 220 रुपए। नाउ लेकिन ध्यान देना, 2500 जिसने किया वो दोस्त कितने पे है, वो भी कितने पे है, वो है 3% पे, क्योंकि 2501 होने पे वो जाएगा 4 पे, साथ में जो इधर 2500 ये भी कितने पे 3% पे। लेकिन आपके केस में 2500 जोड़ दूं तो ये हो गया 5000 बिजनेस वैल्यू। अब पीछे तरफ हम दूसरा ग्राफ देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 5000 बीवी के ऊपर में है, चाहे सेल्फ हो चाहे टीम से, तो उसका लेवल है 6%। तो यहाँ ध्यान देना कि 2500 मिला के 5000 हुआ, तो आप हैं 6% पे,
और नीचे वाले हैं 3-3% पे। तो आप इस 2500 का 3% भी आएगा, यानी कि 75 रुपीज ए से आएगा प्लस 75 रुपीज बी से अलग से आएगा डिफरेंस कमीशन। इस हिसाब से 220 वो प्लस 150 हुई, तो आपकी इनकम कितनी हो गई 150 जोड़, तो यहाँ पे आपकी इनकम हो जाएगी 370 रुपीज। मेरा बोले दोस्तों सेल्स क्या है कि जो अब तक बातें होती थी कि सेल्फ परचेजिंग का क्या था, दोस्तों सेल्फ परचेजिंग का 6% तक आपको इनकम अपनी खुद की खरीदारी पे आएगा। जैसा हमारी टीमों में कई लोग ऐसे हैं जो 2-2 लाख 3-3 लाख भी खरीदारी करते हैं, जो रिटेलिंग करते हैं। तो मान लो किसी ने 1 लाख बिजनेस वैल्यू खरीदारी सेल्फ आईडी पे कर दी, तो दोस्तों 6,000 रुपए 6% के साथ उसको फिक्स चला गया। तो एक बीवी से लेके चाहे जितनी भी आप परचेजिंग करते हैं, आप रिपीट करूंगा, यदि 1 से लेके 2500 तक है तो आप 3% कमीशन लेंगे। ये सेम मंथ में, ये एक्यूमुलेशन नहीं है, हर महीने में ये होता है। यदि 2500 से लेकर के आप 4,999 पे हैं तो आपको यहाँ पे मिल गया कितना 4%, और 5000 प्लस पे हैं तो आपको यहाँ मिलेगा 6%। मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, ये आपके टीम के टर्नओवर से काउंट करता है। 2501 सर। हाँ जी सर, हाँ 2501 कहाँ लिखा, यस यस सेकंड वाला 2501 यस राइट फ्रेंड्स। तो यहां पे आपको ये आएगा। अब इस प्लान में यदि किसी को कंफ्यूजन है तो पहले चैट पे लिखे, उस आंसर को लेने के बाद फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। ये बहुत इजी इनकम है। जितने भी जनरेशन प्लान हैं, सारे जनरेशन प्लान की शुरुआत परफॉर्मेंस बोनस से होती थी। नाउ हमारे पास एक पंगा ये था कि हम सामान बहुत सस्ता बेचते हैं, यानी कि लोगों का परफॉर्मेंस बोनस काटने के बाद भी हमारा सामान सस्ता पड़ता था, लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में इमेज थी कि सेल्फ परचेजिंग का क्या मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सेल्फ परचेजिंग का आपको 6% तक का इनकम उन्होंने ऐड किया, जो पहले दिन से आएगा, अब बिना किसी टीम के आएगा, आपके खुद की खरीदारी पे भी आएगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आप यहाँ पे आते हैं, आपकी एक साइड में 5000 हो गया, सेकंड में भी 5000 हो गया, तो क्या होगा, अब ये भी है 6% पे, ये भी है 6% पे, और आप भी कितने पे हैं 6% पे। तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं बना, क्योंकि ये अपने 5 का 6 ये लेगा, अपने 5 का 6 ये वाला टीम ले लेगा, आप भी 6 पे हैं तो आपको ये डिफरेंस नहीं मिलेगा। बस आपने जो अपनी खुद की परचेजिंग की उसको आपको उसका 6% लाइफ टाइम मिलता रहेगा। तो सिंपल शब्दों में इस इनकम के लाने का पर्पज क्या है, एकमात्र पर्पज ये है कि सेल्फ परचेजिंग पे भी 6% मिल सके। यदि लोग बोलते थे कि भैया मान लो कि आपने 2,500 आपने किया सर, आपकी टीम में मैं आता हूं, आपका तो 1 पॉइंट बन जाता है एक्टिव बोनस, लेकिन मुझे क्या मिलेगा, अभी ये सवाल आती थी। तो भैया आपको इसका 3% के हिसाब से 75 मिल जाएगा, या जो भी आता है पैसे बचता है आपको 75 रुपए तब भी आपको मिल जाएगा। तो एक तरीके से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचा जो खुद की कुछ खरीदारी करे और उसकी इनकम ना जाए। सबसे बड़ा एक्टिव इस बोनस का इसका फायदा हुआ। इसको आगे जब मैं समझाऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। जो आगे मैं स्लाइड दिखाने जा रहा हूं उससे आपको प्रॉपर समझ में और अच्छे से आ जाएगा। अब जरा देखते हैं फिर से। तो परफॉर्मेंस बोनस के बाद में यहाँ पे फिर से एक इनकम शुरू होती है दोस्तों। इस इनकम को हम बोलते हैं फ्लेक्सिब बोनस। अब ये काम कैसे करता है इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। मैंने स्क्रीन शेयर किया है, प्रेजेंटेशन आपके स्क्रीन पे है। आप लोग को प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है? यस दिखाई दे रही है। फ्लेक्सिब बोनस को दोस्तों बेसिकली 3 तरह से कंपनी बांटती है। पहला फ्लेक्सिब बोनस 1, इसके नाम पे भी मत जाना, फ्लेक्सिब बोनस 1। जैसे मान लो कि आपने परचेजिंग किया, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन हम बाद में लेते हैं। मान लो आपके टीम ए में 5000 बिजनेस वैल्यू होता है और टीम बी में यदि 2500 बिजनेस वैल्यू हुआ। दूसरे शब्द में बताओ, मान लो किसी का पावर बना हुआ है, उसके सेकंड साइड में 2500 गया तो उसका एक एक्टिव बोनस पॉइंट बनता है। साथ में कंपनी बोलती है कि 2% आपको और कमीशन देंगे इस टर्नओवर के ऊपर में। इसको मैं एग्जांपल आगे चल के दूंगा। यदि आपके टीम में 2 लेग में हुआ तो अब कंपनी ये बोलती है कि बिकॉज वी आर जनरेशन प्लान, तो यदि मान लीजिए किसी ने 5000 बिजनेस वैल्यू टीम ए में किया, 5000 बिजनेस वैल्यू टीम बी में किया, और कंपनी ने एक और आपको ऑप्शन दिया कि तीसरा फ्रंट लाइन आप ओपन कर सकें, राइट। तो ये तीसरा फ्रंट लाइन ओपन होता है और तीसरे फ्रंट लाइन में 2500 बिजनेस वॉल्यूम कोई और कर दे, तो इस कंडीशन में आपका लेवल 2 से बढ़ के हो जाएगा 4%, राइट। और थर्ड कंडीशन देखते हैं यहाँ पे, यदि आपका टीम ए में 5000, टीम बी में भी 5000, सी में भी 5000, और यदि 2500 बिजनेस वॉल्यूम चौथे फ्रंट लाइन में, यानी हमारी कंपनी ने क्या किया अभी सर कि बहुत लोग, यस सर 2501
बहुत लोग क्या बोला करते थे यहाँ पे, ये ध्यान दीजिएगा कि बहुत लोग ये बोला करते थे कि सर डेप्थ में पैसा आता है लेकिन स्टेबिलिटी आती है ब्रिड्थ में। सर आप क्या है, 2 लेग का आपका प्लान है तो आप जनरेशन नहीं है। हम बोल बोल के थक गए, लेकिन उनके दिमाग में पहले से भरा हुआ है कि नहीं 2 लेग से ज्यादा वाले को जनरेशन बोलते हैं। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई, ये भी ले लो आप। यानी यदि किसी ने फ्रंट लेग खोल के 4 5000 5000 और 2500 ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कर दिया, तो उस केस में आपका लेवल बढ़ के हो जाएगा 6%। यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। यदि आपका 2 लेग चल रहा है, एक लेग में 5000, एक लेग में 2500 होता है तो आपका लेवल 2%। यदि एक लेग में 5000, एक लेग में 5000, फिर तीसरे में 2500 हो जाए तो 4%। एक में 5, बी में 5, सी में 5 और डी में 2500 हो जाए तो आपका लेवल हो गया 6%। अब ये काम कैसे करता है उसको देखते हैं। मान लेते हैं 5000 2500 हो गया आपके लेग में, तो क्या होगा, तो एक एक्टिव बोनस पॉइंट मिलेगा, पहला चीज। नंबर 2, आप हैं 6% पे, ये भी है 6% पे, इससे कुछ नहीं आएगा, बट इस 2500 का आपको आएगा कितना, 3%। सर ये 2501 कर दीजिए। जी सर, जी सर, जी सर। ध्रुव हाँ भाई जी। इसको एक्चुअली प्रेजेंटेशन बना दिया है, इसको कल करेंगे, मेरे लैपटॉप के अभाव में हाँ ना। मैं 2501 ही बोलिए ताकि कम से कम। हाँ हाँ हाँ, इसको बना चुका हूँ और लैपटॉप नहीं था, मैं स्वरूप घर आके थोड़ा बहुत बनाया हूँ, ये जो दिख रहा है आपको अभी फिलहाल। राइट और राइट कल इसको मैं प्रॉपर प्लान करूंगा 9 बजे आसपास, सारा कुछ लेके। अभी अभी डीके सर भी आएंगे, मैं भी तो इसको सारा कंफ्यूजन और दूर कर देंगे। एक मिनट देख लूं पहले वो है कहाँ, उनको बोल तो दूं कि अब आ सकते हैं आप। तो यहाँ देखने का हम प्रयास और करते हैं। तो ऐसे किसी मान लीजिए आपका 2500 हुआ तो 3% आपको डिफरेंस कमीशन आ जाएगा पहले, क्योंकि नीचे वाला होगा आपका, सॉरी 4%, सॉरी, क्योंकि जो 2500 पे है वो होता है 2% पे। तो आपको यहाँ पे 4% कमीशन तो आ जाएगा, साथ में इस 5000 को 2500 को जोड़ दीजिए, उसका 2% कंपनी और दे देगी। क्यों, यदि किसी एक लेग में आपका होता है 2500, एक में 2500, तो कंपनी बोलती है कि 2% का स्लैब आपको और आएगा। कंडीशन नंबर 2 देखते हैं कि मान लीजिए आपकी टीम ए में हो जाए 5000, टीम बी में हो जाए 5000, तो इसका भी 2%, यानी कि 10,000 का 2% आपको यहाँ पे आ जाएगा 200 रुपए। मतलब मान लीजिए नीचे के दोनों आपके आ गए 6-6 पे, तो आप ये बोल दो भैया मुझे डिफरेंस कमीशन तो मिलेगा नहीं, कोई बात नहीं, आपको 2% फिर से ये फ्लेक्सी बोनस 1 की इनकम आ जाएगी। लेकिन सिचुएशन ऐसा हो जाए, यदि मान लीजिए कि आपके टीम में किसी ने 5000 2500 अपने नीचे करवा दिया, यानी वो 7500 कर दिया, तो कंडीशन के हिसाब से वो खुद व्यक्ति पहुंच जाएगा 2% पे, और दूसरी लेग आपकी कितने पे है, 2500 पे। तो ऐसे कंडीशन में आपको इनकम कैसे आएगी कि इस वाले लेग पे 0 आएगी, क्योंकि 2570 ये 7500 का वो 2% खुद ले जाएगा तो आपको 0 आएगा। बस जो दूसरी वाली लेग है इसका आपको 2% तब भी आपको आएगा, जो भी इनकम बनेगी। कंडीशन नंबर 3 देखते हैं। आपकी टीम है, टीम ए में किसी ने एक तरफ कर दिया 5, एक तरफ कर दिया 2500, ये भी 2 पे, आप भी 2 पे, कोई नहीं आएगी। और सेम कंडीशन यहाँ पे है कि 2500 और 2500 यहाँ पे होगा, तो उस कंडीशन में दोनों तरीके से आपको इनकम नहीं आएगी, यानी कि जब नीचे वाला सेम लेवल पे आएगा तो इनकम 0 होती जाएगी। वहां पे कंपनी क्या बोलती है कि कोई बात नहीं, ये 0 तो हो गई, एक काम करो आप जैसे ही 5000 2500 क्वालिफाई कर लो, यानी कि थर्ड लेग में बस 2500 डाल दो, तो आपका लेवल हो जाएगा 4%। तो फायदा क्या होगा जरा देखते हैं पहले। 2500 यदि ऐसा हुआ तो 12500 का जोड़ के 4% आपको एक्स्ट्रा आ जाएगा, पूरे बिजनेस को जोड़ के उसका 4%। सिचुएशन नंबर 3, मान लीजिए 5000 5000 5000 तीनों लेग में हो जाए आपके, तो 15000 हो गया। उस आप 4 पे हैं, क्योंकि आप कंडीशन फुलफिल करने का ये था 2500। तो ऐसे केस में 4% के साथ आपको 600 इनकम आ गया। बट मान लेते हैं यहां पे ऐसा हो जाए कि आप यहां पे आते हैं, आपकी टीम में कोई व्यक्ति आ गया, उसने क्या किया, अपने एक टीम में कर दिया 5000, एक टीम में कर दिया आपका 2501, यानी कि ये खुद पहुंच गया 2% पे, राइट। आपका एक तरफ 2500 हुआ था, तो याद है जो पीछे एग्जांपल मैंने दिया था कि 2 पे दोनों है, तो इससे तो नहीं आएगा, बट इससे आपको 2% आता। बट कंडीशन यहाँ चेंज हो गई। अब यदि आपने तीसरे में बस 2500 करा दिया, तो आपका लेवल यहाँ हो जाएगा 4%। तो ये जो टीम थी जिसके एक तरफ 5 एक तरफ 2.5 हुआ था 7.5, 2 पे ये है तो 7,500 रुपए का 2% आपको फिर भी आएगा, क्योंकि आपका लेवल अपग्रेड हो चुका है। मैं इतना समझ पा रहा हूँ कि जो मैं समझा रहा हूँ ये बहुत लोग को अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नई तरह से मैं समझा रहा हूँ लिख करके। कल मुझे उम्मीद है कि बेटर समझ में आपको आ जाएगा।
ठीक वैसे ही मान लीजिए ये 2500 वाला बंदे से आपको पूरा इस 2500 का आपको यहाँ पे इस कंडीशन में 4% आएगा, क्योंकि ये लेग आपका किसी क्वालिफिकेशन में नहीं आती। मान लीजिए इस टीम ने यदि 5000 भी किया होता तो इस 5000 का भी आपको 4% आता, क्योंकि 2% क्वालिफिकेशन करने के लिए आपको ने ध्यान दिया होगा। इसको मैं पीछे वाला स्लाइड दिखा के कंप्लीट करना चाहूंगा, क्योंकि इसमें आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ये वाला, इस वाले स्लाइड को आपको ध्यान से देखो कि आपका 2% जाने के लिए आपका 2500 और 2500 होना चाहिए, तो ही 2 पे जाएंगे। यदि आपका बॉटम भी 2500 और 2000 कर देगा लेग में, एक तरह से ऐसा समझा कि मान लीजिए किसी का पावर लेग बना हुआ है 10 लोग का, तो कोई भी अपने वीकर में 2500 करेगा तो बाय डिफॉल्ट वो 2% पे चला जाता है। तो उन लोगों का कमीशन लेने के लिए किसी को तीसरा लेग खोलना पड़ेगा। एक कंडीशन और देखते हैं, मान लीजिए किसी का टीम ऐसा हो गया, आई एम सो सॉरी, किसी का टीम ऐसा हो गया, मान लेते हैं आप यहां पे आए, आपने क्या किया, 3 लेग बनाया, तीसरे में 2500 कर दिया, राइट। लेकिन इनका सिर्फ 2 लेग चल रहा है, और 2 लेग चल रहा है, 1 लाख इधर आ रहा है, 1 लाख इधर आ रहा है, एग्जाम्पल देते हैं, राइट। और इस लेग में मान लीजिए 5000 पास आपका आता, मान लीजिए 50000 इधर भी आ रहा है, लेकिन इस पूरे इंटायर लेग में किसी ने थर्ड लेग नहीं खोला है। तो कंपनी क्या करती है, पूरी ये 2.5 लाख जोड़ेगी, इस 2.5 लाख का आप 4% पे आते हैं, तो पूरी ये 4% इनकम आपको आ जाएगी, क्योंकि डिफरेंस में कोई है ही नहीं। या जोड़ना कि यानी कि ये 25 लाख का या ये 2.5 लाख का यदि मैं 4% निकालूं तो लगभग 10,000 की आपकी इनकम ये बन गई। यानी जब तक नीचे कोई भी क्वालिफिकेशन लेग नहीं आती, ये पूरी इनकम आपको आएगी। जैसे कई लोग ये बोलते हैं कि मैं सिर्फ तीसरा नहीं खोलूंगा, क्योंकि हमारी पूरी इनकम, पूरा पुराना प्लान 2 पे ही है। हमने इवन 25,000 की एक नई इनकम भी हमने डाली, वो 2 पे ही डाली, लेकिन हमने कुछ इनकम डाला 3 और 4 लेग के ऊपर में, लेकिन जिसकी टारगेट बहुत छोटी है। छोटी कैसे है कि आपको पूरी इनकम लेने के लिए ध्यान देंगे तो तीसरे लेग में 5000 भी करना है, ये आप यहाँ पे इसको ध्यान देना, पूरी क्वालिफिकेशन लेके। यानी कोई व्यक्ति मान लो रिटेल इनकम कर रहा हो, किसी ने 5000, जैसे मैं कल लखीमपुर खीरी की टीम से मिला, तो वहां पे ऐसे लोग 10-10 हजार रोज का सेल है उनका, किसी का 1-1 लाख का सेल है, किसी का 4-4 लाख का महीने का सेल है। ये सिचुएशन, तो ऐसे लोग को बेनिफिट, हमारी कंपनी पहले से बोलती थी कि जिनके पास कंज्यूमर हैं मैं उनकी इनकम बढ़ाऊंगा। और यही यहाँ पे किया गया दोस्तों, कि यदि किसी का मान लीजिए अच्छा रिटेलिंग था तो क्या करेगा, अपना तीसरा लेग खोलेगा, उसमें 5000 डाल देगा, अपना चौथा फ्रंटलाइन घर का भी ओपन करके उसमें 2500 डाल देगा, तो डायरेक्ट 6% पे पहुंच जाएगा। बहुत लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे मैं 2 पे काम करूंगा, तो उसके टीम की पूरी इनकम उन लोगों को जाएगी जिन्होंने 3 या चौथा लेग खोला, क्योंकि 6%, आप कल्पना करो कि 2% का आपको इनकम आती है सिर्फ टर्नओवर का सीआरएफ, और उसकी वैल्यू 6-6 हजार, 5-5 हजार, 7-7 हजार आती है। तो आप कल्पना करो कि यहाँ पे यदि 6% की इनकम आपको पूरे टर्नओवर का मिलनी शुरू हो जाए तो कितनी बड़ी इनकम होगी। अब आप ये बोलते हैं कि मान लीजिए मेरे टीम में सबने 5000, 5000, 2500 कर दिया तो क्या होगा। तो मेरे भाई, मान लो आप यहाँ आए और आपके टीम में किसी ने 4 लेग खोल दिया आपके डाउनलाइन में, इसने कर दिया 5000, इसने किया 5000, इसने किया 5000, इसने किया 2500, तो ये खुद पहुंच जाएगा 6% पे। आपकी जो दूसरी लेग है उसमें भी सेम कंडीशन आ गई, 1, 2, 3 और 4 आ गई, इसने किया 5000, इसने किया 5000, इसने भी किया 5000 और इसने कर दिया 2500, जो 6% जाने के लिए है। तो ये भी 6% पे है, 9 आप भी 6% पे हो। तो सवाल ये है कि अब क्या आएगा भाई, आपका जो तीसरा था 5000, इसने तो नहीं किया है, तो इससे आपको 6% आएगा। आपका चौथा जो था 2500, इससे भी आपको 6% आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वालिफिकेशन नहीं है। साथ में 2500 वाले से आपको डिफरेंस परफॉर्मेंस बोनस भी आएगी 4% की, क्योंकि ये 2500 पे है और आप वो 6% पे, परफॉर्मेंस बोनस भी 6% का, भूलना मत उसको कि 6% का परफॉर्मेंस बोनस भी है और 6% का ये भी इनकम है। तो 2500 वाले से 6% आपको परफॉर्मेंस बोनस भी आएगा, 6% फ्लेक्सिब भी आएगी। इस वाले से परफॉर्मेंस बोनस तो आपको नहीं आएगी, बट आपको 6% का फ्लेक्सिब आएगी। इन दोनों से बाकी नहीं आएगा। लेकिन खास बात यह है दोस्त, जरा देखना कि 17,500 बीबी आपका होता है इससे, तो आपके 2 टीम के अंदर में 17,500 की आपकी मैचिंग भी बन गई। यदि ये इनकम नहीं आई तो आपका टर्नओवर बन गया। इन 17,500 तो हो ही चुका है, बस इसके अंदर में आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ 7500 बीबी ऐड कर दो, तो बड़े आराम से आपका यहाँ पे आ जाएगा 25,000 की मैचिंग, जिसके होते ही आपको 10-11 हजार तक की इनकम आराम से आ जाएगी। तो आप कल्पना करो कि प्लान ऐसा डिजाइन किया गया है कि यदि बाई चांस किसी की कोई इनकम छूट जाती है, कौन सी इनकम? नीचे वाली इनकम।
यदि आपका लेग क्वालिफाई करके आप लेवल पे जैसे आता है तो आपके नेक्स्ट इनकम इमीडिएट स्टार्ट हो जा रही है, क्योंकि 17.5 से कम में होगा नहीं। और आप भी जानते हैं कि इमीडिएट एग्जैक्ट प्लान कोई नहीं करता। तो बाय डिफॉल्ट यदि आपके नीचे जैसे ही कोई 6% का लेग आएगा, 6% का लेग आएगा, तो मान लो कि बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पे 25,000 की मैचिंग स्टार्ट हो चुकी होगी, तो आपका ये 6,000 बंद भी हो गई तो भी आपकी इनकम 25,000 होते ही आपकी 10 से 11,000 तक की इनकम आ जाएगी। जो मैंने पीछे दिखाया आपका जो 25,000 की मैचिंग वाला फंड लेते हुए साथ में सुपर एक्टिव। तो आप ये बोलना मैं चाह रहा हूं दोस्तों कि आप कल्पना जरा करके देखो, यदि किसी ने वाकई में 4 लेग पे काम किया हुआ तो कितनी बड़ी इनकम आ सकती है। तो आपका ये हुआ फ्लेक्सिब बोनस 1, फ्लेक्सिब बोनस 2 और फ्लेक्सिब बोनस 3। इसको ध्यान से आप समझने का प्रयास करना। सीआरएफ बोनस आपको पहले से पता है कहां कहां था, मैं आपको रिपीट कर दूंगा फिर से। तो फ्लेक्सिब सबसे जो कंफ्यूजिंग है, जो कई लोगों ने मुझे आज दिन भर से फोन किए, वो इसी इनकम के लिए फोन कर रहे हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस बोनस सबको मालूम है कैसे आता है। डिफरेंस कमीशन 6 का है, सबको आता है कि नीचे वाला 2 पे होगा तो मुझे 4 आएगा, नीचे वाला यदि 3 पे होगा, सॉरी 4 पे होगा तो मुझे 2 आएगा, नीचे वाला 6 पे हो गया, मैं भी 6 पे हो गया तो मेरी खरीदारी को मुझे 6 आ जाएगा, उनसे डिफरेंस नहीं बनेगा। तो कंपनी ने यहाँ पे एक नई इनकम इंट्रोड्यूस की थी, फ्लेक्सिब बोनस 1, 2, 3, और इसी में मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो रहे थे। इसको मैं फिर से रिपीट इसलिए करने जा रहा हूं। फिर से 2 लेग में है तो आप 2% पे है, लेकिन क्योंकि ये 2% आपकी टीम के मैक्सिमम लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, तो क्वालिफाई कर जाएंगे तो वो खुद इसका लाभ लेंगे, आपको नहीं मिलेगा। तो आपको आना होगा कम से कम 4% पे, तब जाके आपको उनके बिजनेस में 2% आएगा, क्योंकि वो भी 2 पे, आप 4 पे आओ तो 2 बीच का डिफरेंस मिलेगा। उसके लिए करना क्या होगा, आपको तीसरी लेग बना के 2500 बीबी जो आप रिटेल करते हैं उसमें परचेजिंग कर दीजिए। आप 4 पे पहुंच जाएंगे तो आपके टीम से जो लोग 5,000 2,500 करेंगे उसका भी 2% आपको आएगा। अब आपकी टीम भी चतुर है, उसको भी इनकम चाहिए, वो भी 2500 कर सकती है तीसरे में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तीसरे में 2500 कर दिया तो आप अपना चौथा खोल के उसमें 2500 कर दीजिए, तो आप आ जाएंगे 6%। अब आपको लगता है मेरा डाउनलाइन भी यही कर देगा, यानी कि आप ये मान रहे हो कि आपका डाउनलाइन भी कर देगा, तो कोई बात नहीं भाई, एक डाउनलाइन आपका इधर हो गया, एक डाउनलाइन इधर बना लो, तो 17,500 कम से कम कोई करेगा तो ही 6% पे पहुंचेगा। और ये आप लोग जानते हो कि एग्जैक्ट 5,000, 5,000, 2,500, मतलब 3 लेग में 5,000, तीसरे में 2,500 कोई नहीं कर सकता। वो चौथे में 2,500 करने जाएगा तब तक किसी लेग में 10,000 हो जाएगा। तो यानी मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपके नीचे जब तक कोई 6% निकलेगा तब तक आपको साइड की बिजनेस पहुंच जाएगी 25,000 से ज्यादा, और 25,000 से दोस्त यदि ऊपर आपकी इनकम गई तो बाय डिफॉल्ट आपकी 10,000 प्लस 10,000, 11,000, 12,000 जो भी आपकी जाए पॉइंट वैल्यू, आपको 10,000 तक की इनकम आपको ऑलरेडी बननी शुरू हो जाएगी 25,000 पे। यानी इस प्लान को ऐसे डिजाइन किया गया है कि आपका डाउनलाइन यदि डिफरेंस खत्म करने का प्रयास करे तो आप 25,000 पे पहुंच जाए, और यदि वो डिफरेंस नहीं खत्म कर पाता तो उनके बिजनेस का आपको अच्छा खासा डिफरेंस मिलता रहेगा। क्योंकि आप समझो 17,000 किसी ने 15,000 किया, तो दोस्त 15,000 का 2% भी डिफरेंस बने, यानी वो 4 पे मान लो 3 लोग खोला हुआ है, तो 15,000 का 2% भी डिफरेंस बनेगा दोस्त, वो 300 होता है। यानी आपके 2 लेग में 15,000 हुआ तो 600 रुपया तो आपको यही इनकम आ जाएगी जो एक्टिव बोनस आएगी वो छोड़ के। तो ओवरऑल प्लान कंपनी ने 25,000 के नीचे ही 4 इनकम दिया आपको। पहला फ्लेक्सिब बोनस 1, दूसरा फ्लेक्सिब बोनस 2, तीसरा फ्लेक्सिब बोनस 3, साथ में परफॉर्मेंस बोनस 6% तक का, राइट। कोई भी डिफरेंस नहीं बनेगा तो एटलीस्ट अपने 2,500 की परचेजिंग का 1% तो मिलेगा ही मिलेगा, ये क्लियर, और सॉरी 6% तो मिलेगा ही मिलेगा। तो प्लान को आप फिर से रिपीट कर रहा हूं, 25,000 के नीचे को फोकस किया गया है कि 25,000 के नीचे कोई जब तक है तब तक उसको परफॉर्मेंस बोनस लाभ में फ्लेक्सिब बोनस का 3 इनकम आएगा, और जैसे 25,000 कर गया तो उसकी इनकम ऑलरेडी बढ़ जाती है डेफिनेटली। जैसे किसी ने भी सवाल किया कि 18,900 कोई 18,900 की मैचिंग पे जून में, बट न्यू प्लान के हिसाब से जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, यदि 50,000 की मैचिंग जाती है तो इनकम गिरेगी, राइट। ये इनकम गिरेगी दोस्त, लेकिन साथ में आपको 2% का जो इनकम दिया गया है वो बढ़ेगी इस बार। क्यों बढ़ेगी, ध्यान देना, क्योंकि जैसे ही साइड में कोई मेंटेन किया, तीसरा चौथा लेग, वो लेग आपका सिर्फ मेंटेन लेगा, उससे कोई मैचिंग नहीं जा रही, तो कहीं ना कहीं कंपनी के पॉइंट वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे, साथ में मेंटेन करेगा, राइट। 4 लेग की मैचिंग नहीं है, मैचिंग आपका 2 ही लेग का है। तीसरे चौथे में बिजनेस चलो, अब डाली कितना रहे हो सर, 5,000 और 2,500,
तो ये मेंटेन लेग है, इसलिए लेग है कि हम जनरेशन भी हो गए, साथ में पॉइंट वैल्यू को ऊपर रखेंगे, राइट। इसके अलावा एक इनकम कंपनी ने और नई इंट्रोड्यूस की, इसको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला, यदि किसी का 1 लाख की मैचिंग होती है तो आपको पता है कि 2% का यहाँ पे सीआरएफ है, वो एज इट इज आएगा। यदि किसी का 3 लाख प्लस चला गया, 3 लाख की मैचिंग, तो यहाँ पे 1 लाख की मैचिंग ये बंद हो जाएगी, यहाँ पे अलग से 2% की वैल्यू आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वैल्यू आपको पता है कि लगभग 25,000 के आसपास 1 पॉइंट की वैल्यू आती है। नाउ कंपनी ने एक नया बोनस स्टार्ट किया है, वो है 6 लाख। यदि किसी की इनकम मैचिंग 6 लाख भी पार कर गई, 6 लाख पार कर गई, तो कंपनी ने 2% का सीआरएफ अगेन ऐड किया है, लेकिन ये 12 लाख से नीचे होना चाहिए। मैं रिपीट करूंगा फिर से, 6 लाख की से लेकर के यदि ये लेस देन 12 लाख की मैचिंग है तो आपको ये 2% और आती है। ये इनकम नया ऐड किया गया है 2% का सीआरएफ। और मेरा मानना है यदि मान लीजिए 3 लाख की मैचिंग पे 25,000 आ रही है, तो इसकी मैचिंग पे एटलीस्ट आपको मुझे लगता है मुझे लगता है कि इसकी वैल्यू कम से कम 35,000 से लेके 50,000 के बीच में आनी चाहिए। एटलीस्ट 35,000 तो मुझे लगता है आएगी ही आएगी। तो ये एक नई इनकम शुरू हो गई, जो लोग 6 लाख के ऊपर मैच कर रहे थे। और एक इनकम दोस्तों और शुरू, अच्छा ये सीआरएफ था, लेकिन एक फिक्स इनकम शुरू कर गई है आपके लिए और इस इनकम का नाम है, यहाँ पे बता दूं, एजुकेशन, आई एम सो सॉरी, इस इनकम का नाम है एजुकेशन फंड। यस, एजुकेशन फंड कैसे काम करेगा इसको समझते हैं। कंपनी ने इसको उसी 4th लेग पे लगा कि मान लीजिए किसी की पावर लेग बनी हुई है, या पावर लेग से छोड़ देते हैं, इसका कंडीशन क्या अचीवमेंट का, यदि किसी के एक लेग में मान लेते हैं कि 5 लाख बिजनेस वैल्यू हो गई, सेकेंड लेग में किसी का 2.5 लाख हो गई, तो उसको जो आनी है 2.5 लाख की इनकम वो तो आएगी, राइट। उसको जो 3 लाख का मैचिंग है वो तो आ ही रहा है। अब कंपनी बोलती है किसी ने चौथे लेग में यदि कोई कर, सॉरी थर्ड लेग में कोई कर दे 25,000 बिजनेस वैल्यू, और एक जो 4th लेग था 2500 वाला, उसमें कर दे 5,000 बिजनेस वैल्यू। ध्यान देना, ये कब स्टार्ट होता है, यदि कोई व्यक्ति पहुंचता है 2500 2.5 लाख के ऊपर, तब की बात है। तो कंपनी ये बोलती है भाई कि कंपनी के टर्नओवर का 5% निकाल के, ध्यान देना बहुत बड़ा अमाउंट है ये, कंपनी के टर्नओवर का 5% निकाल के पॉइंट के आधार पर सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यानी 5 लाख 2.5 लाख हुआ, ध्यान देना ये सिर्फ मेंटेन लेग है, प्लान ये भी 2 ही लेग में है। 5 लाख 2.5 लाख हुआ तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1 पॉइंट। किसी का 10 लाख हो गया एक साइड में, 5 लाख एक साइड में, तो आपको हो गया 2 पॉइंट। किसी का 50 लाख हो गया एक पॉइंट में, और 50 लाख, और किसी का मान लेते हैं 25 लाख हो गया सेकेंड लेग में, तो आपका यहाँ कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 10 पॉइंट। यानी ये 5 लाख 2.5 लाख के मल्टीपल में पॉइंट बढ़ती रहेगी, 5 लाख 2.5 लाख के मल्टीपल में बढ़ती रहेगी। और क्योंकि इसमें कैपिंग नहीं है और इसकी वैल्यू, इसकी इनकम भी 5% है, आप कल्पना करके देखना कि जहां पे 2% कंपनी डाल रही है 3 लाख वालों को, उसकी वैल्यू 25,000 प्लस आती है। तो यहाँ पे तो 5% है, और साथ में 5 लाख 2.5 लाख के मल्टीपल में है, क्योंकि यहाँ पे 1 पॉइंट नहीं होके मल्टीपल पॉइंट है, और 5% है, तो मैं इसकी भी एक्सपेक्टेशन कम से कम 25,000 पॉइंट की वैल्यू लेके चलता हूं। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि ऐसा है जिसकी मान लीजिए एक तरफ हो रही है 30 लाख बिजनेस वैल्यू, और एक तरफ मान लीजिए 15 लाख बिजनेस वैल्यू हो रही है, तो उसको कितना मिल जाएगा, 6 पॉइंट मिल जाएगी। और 6 पॉइंट के हिसाब से 25,000 भी इसकी वैल्यू मानू तो बहुत 1.5 लाख की इनकम ये भी आ जाएगी। ये जो ऊपर वालों के लिए, नीचे वालों के लिए 25,000 पे हमने डाला, हमने फ्लेक्सी बोनस की 3 डाली, हमने परफॉर्मेंस बोनस डाली, साथ में हमने हाउस फंड वालों को 2 पॉइंट का सीआरएफ भी दिया। जो लोग मिड में यानी बीच में हैं, जो लोग अभी मान लीजिए ज्यादा इनकम नहीं आ रही है, तो आपको याद है कि 1 लाख पे 1 लाख की मैचिंग पे हमने 2% डाल रखा था, पहले से डाल रखा है। 3 लाख पे हम लोग ऑलरेडी 2% डाल रखे थे। कुछ लोग का माना था सर हम सर 6 लाख पार कर जाएंगे तो क्या होगा, तो 6 लाख पे भी कंपनी ने ऑलरेडी 2% का डाल रखा था, लेकिन 1-1 पॉइंट। अब कंपनी बोलती कोई बड़ा बिजनेस कर रहा है तो आपको 2.5 लाख के मल्टीपल में भी मैं आपको इनकम दूंगा, लेकिन 2.5 लाख के मल्टीपल में इनकम लेने का बस कंडीशन ये है कि आपको तीसरे लेग से 25,000 बीबी और चौथे लेग से 5,000 बीबी करनी होगी, इसके अकॉर्डिंग नहीं, ए बी ही मल्टीप्लाई होगा। कुछ लोग के दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा था कि 4 लेग हो गया कंपनी का तो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे डाउनलाइन में आके, ऐसा नहीं होगा दोस्त, क्योंकि 25,000 बीबी या 5,000 बीबी से ज्यादा यानी कि 30,000 से ज्यादा बिजनेस करना ही नहीं है किसी को।
जब 30,000 से ज्यादा किसी को करना ही नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आदमी ए बी में ही काम करेगा। जो रिटेलर होंगे, जो दुकानदार टाइप के लोग होंगे, उनको कोई तीसरे चौथे में डालेगा, लेकिन यदि कोई नेटवर्कर लेग होगा दोस्त तो उसको उठा के पहले 2 लेग में ही डाला जाएगा, राइट। और यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे संदीप जी का एक सवाल आया कि फ्लेक्सी बोनस 10% बंद होगा, बिल्कुल सर सही बात है, क्योंकि फ्लेक्सी बोनस कंपनी में 60-70 लोग को आता था, और साथ में जो 21 तारीख को नया ड्राफ्ट आया है, जो ड्राफ्ट को उठा के देखेंगे तो 17वें से लेके 20वें पॉइंट के बीच में ड्राफ्ट के, मेरे साथ 17वां नंबर ही है, मैं एग्जैक्ट नंबर भी भूल रहा हूं, उसमें स्पष्ट लिखा है कि किसी को स्पॉन्सर करने पर आप इनकम नहीं दे सकते, आप इलीगल हो जाओगे। और फ्लेक्सी बोनस क्या बोलती थी कि आप किसी को स्पॉन्सर कर दो, उसके इनकम का 10% आपको आता था, जो यही इनकम थी। क्योंकि ड्राफ्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है तो मजबूरी है, कानून के अकॉर्डिंग हम नहीं दे सकते, तो हमने इसको हटा करके इसीलिए फ्लेक्सी बोनस 1, 2, 3 आपको डाला, साथ में 6% का परफॉर्मेंस बोनस डाला, यानी हमने 6% का परफॉर्मेंस और 6% का फ्लेक्सी बोनस मिला के 12% अपने बॉटम में ही डाल दी। और यदि पूरी इनकम जोड़ेंगे तो इसमें हमारी कंपनी 88.5% का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, जो कि पहले हम कितना बोलते थे, 77.5%, यानी कंपनी ने कहीं ना कहीं 11% का एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन दिया है अब इस नए बिजनेस अपग्रेडेड प्लान के अंदर में। यही वजह है कि बॉटम की इनकम बढ़ेगी, क्योंकि अब तक क्या था कि अब तक लोग अब तक लोग बोलते थे सर 2,500 के नीचे हुआ तो, मान लो 2,000 हुआ तो क्या होगा भाई, आप खुद की 3% आपको ले लो। कोई बोलता सर 2500 हमारी मैचिंग तो हो गई, इस 2500 वाले को क्या आएगा, तो कोई बात नहीं भैया, आप 2500 एक कर देना, आप 4% लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं, 100 रुपए आपको आ जाएगा। यहां लड़ाई चल रही थी। कोई बोलता था भाई 2500 चलो, मान लो 5,000 हो गया, लोग बोलते थे क्या कि 5,000 हो गया तो क्या आएगा, कहीं बोलती कोई दिक्कत नहीं, 2% का फ्लेक्सिबल लेना। कोई बोलती मान लीजिए 2% नीचे वाला हो गया तो कहीं बोलती कोई बात नहीं भाई साहब, एक तीसरा खोल के 2500 कर दो, आपको 4% और कमीशन दे दूंगा। अब आप कोई खुराफाती आदमी मिलेगा तो क्या बोलेगा वो, जब तीसरा में 2500 कौन डाले, सर यदि आपके पास में 10 कस्टमर हैं तो आप ही डाल लोगे, ये कोई आईडी नहीं चाहिए इसके लिए। कंपनी का उद्देश्य यह है कि जो लोग 2500 बिजनेस वैल्यू करेंगे, जो रिटेलिंग कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट वो अपना तीसरे में उठा के परचेजिंग कर देंगे, जिससे उनको 4% का एडिशनल इनकम आ जाएगी अपनी खरीदारी का, राइट। यानी कि परफॉर्मेंस बोनस भी 6% आ जाएगी अपने खरीदारी का, और साथ में इस लेख से 4% ये भी आ जाएगा। अब ये कोई बोलता है भैया कि मुझे और ज्यादा चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, आप कुछ मत करो, आप 5,000 एक लेग में, 5,000 सेकेंड लेग में, 5,000 तीसरे लेग में, और चौथे में आप 2500 कर दो। अच्छा, कंपनी ने इन 2 लोग को, हमारा प्लान आज भी 2 ही लेग का है, इसको मल्टीप्लाई करने पूरी इनकम आएगी। ये फिक्स है, 5,000 2,500 ही चाहिए, ऐसा नहीं कि ये भी 5 का 10,000 होगा, वो भी 2,500 का 5,000 नहीं। तो यदि कोई आपको ये कंफ्यूज करने का प्रयास करे 4 लेग का प्लान हो गया, चारों मल्टीप्लाई होगा, नहीं, ये 7,500 बीबी है तो आपको यहाँ पे पूरी इनकम आती रहेगी, वो 7,500 बीबी का खेल है। तो 4,500 बिजनेस वैल्यू उसको आराम से होगा जिसके पास में 10-15 कस्टमर होंगे, उसके लिए नई टीम ना हो तो भी फर्क नहीं पड़ती अपने आप को, ये यही सोचती रहेगी। सर 4th लेग इसलिए कि आप अपने सेल्फ परचेजिंग को भी डाल सको, जो लोग चैट में लिख रहे हैं, इसलिए कि अपनी सेल्फ परचेजिंग को वहां पे डाल के अपनी इनकम को बढ़ा सको आप। पर हम लोग, कई लोग रिटेलिंग नहीं करते, बस 2 लेग लगा के घर में सोए हुए, उनको भी इनकम जा रही है, उनको इनकम वैसे ही जाती रहेगी। लेकिन दोस्त जो लोग लॉयल हैं, अपना सेल्फ परचेजिंग अपनी पास रिटेलिंग कर रहे हैं, उनका क्या, तो उनके लिए कंपनी ने यह व्यवस्था करी कि यदि आप लोग सेल्फ परचेजिंग कर रहे हो तो उस केस में दोस्त आपको एकदम बड़ी इनकम देंगे, 3rd और 4th लेग में डाल के उसका परचेजिंग कर, तो उसके एक अच्छी खासी आपको डिफरेंस बन जाएगी, वहां से आपको इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। इस वजह से कंपनी ने 3rd या 4th शुरू किया। साथ में जिन लोगों के दिमाग में चल रहा था कि ये इनकम तो बाइनरी है, तो 4 लेग देखा जाए तो सर आ जाइए, ठीक है। तो इस वजह से हमने 4 लेग करके इसको भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। एक मिनट ना, बस आप आ करके नाम बताइए। यस, तो बड़े आराम से हमने क्या किया कि हमने मार्केट से 3 चीजों को खत्म किया। नंबर 1, लोग बोलते थे कि सेल्फ परचेजिंग पे क्या मिलेगा, तो आप लोग कोई जवाब नहीं दे पाते थे, अब आप जवाब दे सकते हैं भैया 6% तक आपको सेल्फ परचेजिंग का भी मिलेगा, पहला अंतर। नंबर 2,
कुछ लोग बोलते थे आपका प्लान बाइनरी है इसलिए ज्वाइन नहीं करूंगा। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं, एमवे के लीडर सोशल मीडिया में नहीं है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे नहीं है, वो अपने आप से काम करते हैं, सोशल मीडिया में नहीं आते। आप जाओ ओरिफ्लेम के लीडर खोजो, सोशल मीडिया में नहीं मिलेंगे। आप हर्बा लाइफ के लोग खोजो, सोशल मीडिया में नहीं मिलेंगे, वो लोग इंडिविजुअल काम करते हैं। उन कंपनी वालों को दोस्तों पता भी नहीं कि ओके लाइफ केयर नाम की कोई चीज है। लेकिन पीछे भी क्या हुआ कि शूलिनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हमारा नाम आया, और शूलिनी यूनिवर्सिटी में जो कोर्स आया है उसको इंट्रोड्यूस किसने किया है? आईडीएसए ने डिजाइन किया है। तो आईडीएसए डिजाइन होने की वजह से जितनी कंपनियां आईडीएसए में आती हैं, एमवे, फॉरएवर, सॉरी एमवे, हर्बल लाइफ, ओरिफ्लेम, यूनिसिटी, इन कंपनियों ने शूलिनी को प्रमोट किया इंडिया में। ये देखो इंडिया में कोर्स स्टार्ट हो गया, कोर्स स्टार्ट हो गया। तो जब इन कंपनी वाले जाके शूलिनी की वेबसाइट पे गए तो वहां पे एक नाम लिखा था कि एथिकल कंपनीज, जिसमें ओके लाइफ का नाम लिखा था। तो इन लोगों के नाम, इन लोगों के दिमाग में पहली बार क्लिक किया कि ये ओके लाइफ कंपनी कौन सी है। और जब वो ओके लाइफ सर्च करते हैं तो देखता है 2 लाख का बाइनरी प्लान उनको लगता था, तो वो लोग कभी इंटरेस्ट नहीं लिए। लेकिन जैसे हमने ये 4 लाख का प्लान किया दोस्तों, ये बाइनरी का ठप्पा हट गया कि नहीं कंपनी 2 से ज्यादा लाख पे काम करती है, यानी प्योर जनरेशन प्लान है। जबकि कहीं ना कहीं हमने क्या रखा, यदि किसी का 2.5 लाख के नीचे बिजनेस है तो इस लेग में 5,000 और चौथे में 2,500 पे ही पूरी इनकम आती रहेगी। यदि 2.5 लाख के ऊपर गया तब जाके कंपनी ने बोला कि इस लेग से आप 25,000 कर देना तीसरे से, और चौथे से आप 5,000 कर देना। यानी सब मिला के 2.5 लाख के नीचे 7,500 बीबी पे सारी इनकम आएगी, और 2.5 लाख जब ऊपर मैचिंग होनी है, जब आपकी इनकम 1 लाख 2 लाख आनी शुरू हो चुकी है, तब कंपनी बोलती है कि तीसरा चौथा मिला के यदि 30,000 बिजनेस वैल्यू आप करते हो तो कंपनी की सारी इनकम आपको आएगी। यानी देखा जाए तो बहुत खूबसूरती से हमने एक काम कर दिया कि 7,500 बिजनेस वैल्यू को लेकर तीसरे चौथे का पूरा समस्या खत्म। और कोई 1 लाख 1.5 लाख इनकम पे है तो उसको अधिकतम 30,000 बिजनेस वैल्यू लेके आनी है। रिटेलिंग से कर लो या किसी दुकानदार से कर लो, नई टीम से कर लो, जिसकी वजह से उसको पूरी की पूरी इनकम आ जाती है। यानी हमने मल्टी लेग तो खोला, राइट, लेकिन मल्टी सर मेंटेन करने का झमेला नहीं है। क्योंकि मेंटेन किसको बोलते हैं? यदि तीसरे चौथे को मल्टीप्लाई करते तो आपकी पूरी की पूरी बिजनेस 2 लाख पे ही जा रही है, 2 लाख पे ही सारी इनकम आती है। प्लस मैं ऐसे समझाने का प्रयास करता हूं, चलो परफॉर्मेंस बोनस हमारे यहाँ आती है 6%, राइट। आपको एक्टिव बोनस आपको यहाँ पे आया कितना? 25%। आपको यहाँ पे सुपर एक्टिव कितना आता है इसको, ठीक है, आपको जस्ट मिनट फ्रेंड्स, आपको सुपर एक्टिव कितना आता है यहाँ पे, एसएबी कितना आया आपको यहाँ पे 15%, आपको आया 15%। आपको यहाँ पे कार फंड कितना आ गया? 7.5%। आपको यहाँ पे हाउस फंड कितना आ गया? आपको यहाँ पे 5%। साथ में आपको यहाँ पे एक नई इनकम शुरू हुई 25,000 रुपए पे, उसको हमने नाम दिया है बिजनेस बिल्डिंग बोनस BBB। इसकी ये कितना आता है? 7%। हम पहले इसको ऐड कर लेते हैं दोस्तों। तो 25 और 6 कितना होता है? 31। 31 और 15 कितना हुआ? 46। 46 साढ़े 7 कितना होता है? 7 और 53.5। 5 कितना होता था टोटल? यहाँ पे ऐड कर लें, 58 और 7 कोई भी जोड़ लो, 1 मिनट, 6 + 25 + 15 + 7.5 + 5 + 7, ये होता है 67.5%, सॉरी 65.5%। प्लस कंपनी आपको सीआरएफ दे रही है। जितने भी सीआरएफ है सारे के सारे सीआरएफ 2 लाख पे है, राइट। आप देखो आपको आया 2% आपको आता है किस पे? एक्टिव बोनस पे, सुपर एक्टिव पे। 2 कार फंड, 2 हाउस फंड, 6 हो गया। 2% आता है 1 लाख पे, 2% आता है 3 लाख पे, और 2% आपको साथ में आता है कितने पे? 6 लाख पे। तो 1 लाख, 3 लाख, 6 लाख, तो 12% का सीआरएफ कंपनी ऐड कर दी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 5 2 7 और 6 1 7, 77.5% का पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपके 2 ही लाख पे आती है। इसके लिए कोई भी तीसरा चौथा नहीं खोलना है, ठीक। तो यदि आपको 77.5% पूरा इनकम आ रहा है 2 ही लाख ऊपर में, इसके लिए कोई तीसरा चौथा नहीं खोलना है, ये आपका 2 पे आ रहा है। यदि आप यहाँ पे तीसरा खोल के यदि आप यहाँ पे 5,000 कर दें और चौथा खोल के 2,500 कर दें, तो इसी के अंदर 6% इनकम और बढ़ जाएगी। यानी अब आपका इनकम कितना हो गया? 83.5% बढ़ गया डिस्ट्रीब्यूशन। कल्पना करना दोस्त, मात्र
7,500 बिजनेस वैल्यू बढ़ गई। आपको यदि हम ये बोलते हैं कि आपको तीसरा चौथा खोलेगे तो ही इनकम आएगी, तो समस्या थी। आपको 77.5% का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ 2 लेग पे है। यदि आपने 7,500 एक्स्ट्रा यानी कि तीसरे से 5,000, चौथे से 2,500 कर दिया, सिर्फ मेंटेन किया आपने, जो अपनी पर्सनल रिटेलिंग से हो जाती है। अब यदि आपके पास में 7,000 बीवी का भी शेयर, मतलब 10-15,000, 5-10 कस्टमर नहीं है, तो आपको उस केस में कोई दुकानदार को कस्टमर डाल के छोड़ दो, यहाँ पे आराम से खरीदारी कर लेगा, आपका 5,000 2,500 हो जाएगा। तो अब आप 83.5 पे आ गए। तो आपका पुराना डिस्ट्रीब्यूशन कितना था, वो 2 लेग पे आज भी उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन है, बल्कि उल्टी आपकी इनकम बढ़ गई। मैं कहता हूँ तीसरा चौथा आप खोलो ही मत, आप सिर्फ 25,000 की मैचिंग कर लो, 10-11,000 घर लेके जाओ, क्या दिक्कत है। आप अपनी टीम में से भी 25,000 की मैचिंग पैदा करते जाओ, उनका 11,000 आता रहेगा। अब यदि 25,000 पे किसी को 10,000, 11,000, 9,000 आता रहे, तो भाई डिफॉल्ट नीचे लोग आते रहेंगे, नीचे आते रहेंगे, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, तो आपकी इनकम तो ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई होगी भाई ना। आप ये समझो सर, फ्लेक्सी बोनस लाइफ टाइम आएगा जी, डिफरेंस आपको बन रही है तो लाइफ टाइम आएगी। आपकी 25 लाख की मैचिंग, जो 2.5 लाख की मैचिंग, वो भी लाइफ टाइम आएगी। आपकी जो 25,000 की मैचिंग है, वो 50,000 के नीचे जो लोग हैं उन्हीं को आएगा, क्योंकि 50,000 के ऊपर जाते ही आपकी इनकम बढ़ जाती है भाई। 2.5 25,000 लोग फोकस कर दें 10,000 लेने के लिए, तो बाई डिफॉल्ट बिजनेस बढ़ गया। तो बिजनेस बढ़ गया तो आपको पॉइंट तो वैसे ही बढ़, भाई आपको पॉइंट 1 मिलेगी जगह, जहां 1 मिल रहा था 50,000 पे, हो सकता है कल 25,000 वाले बढ़ गए तो आपको 4 पॉइंट आनी शुरू हो गई। तो बॉटम की इनकम बढ़ी, तो बाई डिफॉल्ट व्यवसाय बढ़ेगा, और व्यवसाय बढ़ेगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी। तो कंपनी ने 77.5% को 2 लेग पे ही रखा है। यदि तीसरे से 5,000, चौथे से 2,500 हो गया, तो आप 83.5 पे चले गए। अब मान लीजिए उसी तीसरे पे यदि 25,000 हो जाए, और जो 2,500 है उसको 5,000 कर दें, कब? जब आपका बिजनेस 2.5 लाख की मैचिंग पार करेगा, तब, यानी जब 1-1.5 लाख के ऊपर आपकी इनकम होगी, तब की बात कर रहा हूं मैं। तो उस केस में कंपनी फिर से आपको 5% और इनकम बढ़ा देगी। 83 से यदि आप 5 ऐड कर दूं, तो आपको इनकम कितनी आ गई यहाँ पे, 88.5%। यानी डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात कर रहा हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन आपका 2 लेग के ऊपर में ही आपको 77.5 का डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई तीसरा नहीं खोलना, राइट। तीसरा नहीं खोलना, ये आपका सिर्फ और सिर्फ 2 लेग पे ही आ जाता है, ये 2 लेग पे ही आपको आ जा रहा है, राइट। तीसरा में 5,000, चौथे में 2,500 होगा, तो 6% और बढ़ जाएगा, यानी कि इसके प्लस 6%। और यदि तीसरे वाले में ही आप करते 25,000 तक बढ़ा के, और इसमें कर दे 5,000 बढ़ा के, 5,000 बढ़ा के फोर्थ लेग में, तो उस केस में दोस्तों यहाँ पे 5% और बढ़ जाएगा। यानी कंपनी ने कोई कंपलसरी नहीं रखा है भाई, आपको ये 11% नहीं चाहिए, मत करो तीसरा चौथा, आप 2 लेग पे आराम से इनकम लेते रहो ना। हमने कौन सा बोला कि 25,000 में आपको तीसरा खोलना है? अरे 25,000 की मैचिंग करो, 10,000 की इनकम घर में लेके जाओ, आपको कोई तीसरा चौथा नहीं करना है। ये स्पेशली बनाया गया, जो लोग रिटेल करते हैं उनकी इनकम मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो लोग ये बोलते हैं कि बाइनरी प्लान, उनका मुंह इसी बहाने बंद हो गया। तो हमने आपकी इनकम को बिना काटे उल्टा बढ़ाया, हमने बिना काटे तीसरा चौथा लेके आया, यानी कि कंपनी अपने घर से एडिशनल इनकम डाली है उसके अंदर। तो आपको सर किस नाम से हैं? जी सर, हेलो, जी सर। ओके ओके सर, 1 मिनट फ्रेंड, बस 1 मिनट सर को लाइन पे ले लगाऊं यहाँ पे, क्योंकि जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी ना, तो वो सर क्लियर कर देंगे। सर आप अब आप अपने आप को बोल सकते हैं अनम्यूट करके, साथ में शेयर भी कर सकते हैं स्क्रीन वगैरह। मैं अपना स्टॉप करता हूँ स्क्रीन इस समय। तो यहाँ पे मैं लास्ट दोस्तों क्लियर करके बंद करूंगा। क्लियर ये करना था कि जरा सा भी उन्होंने 2 लेग का प्लान रखा, तीसरे में बस मेंटेन लेग है, और वो मैक्सिमम टारगेट क्या है, जो सब हाईएस्ट यानी हमारे रैंक पे आके 25,000 प्लस 5,000 यानी 30,000 टोटल बीवी मिला के। नाउ डीके सर को मैं एक बार इंट्रोड्यूस करूंगा। सर नाउ यू आर को होस्ट, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। आई थिंक अभी आप मुझे देख भी पा रहे होंगे। बस 1 मिनट सर, अभी आपको देख पाएंगे सब लोग, बस 1 मिनट रुकिएगा। स्क्रीन आप शेयर करेंगे एक बार?
बिल्कुल शुरू से। आप स्क्रीन पे सिर्फ एक चीज शेयर कीजिए, दैट इज फ्लैगशिप बोनस। परफॉर्मेंस बोनस में तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, फ्लैगशिप बोनस को शेयर कीजिए। अखिलेश जी आपका साउंड चला गया। मेरी साउंड आ रही है? जी सर आपकी आ रही है। मैं आपको परफॉर्मेंस बोनस एक बार शेयर कर दे रहा हूँ स्क्रीन। सिर्फ फ्लैगशिप बोनस पे आ जाइए। जी सर, जी सर, जी सर। फ्लैगशिप बोनस शुरू होता है जब आपकी एक टीम में कोई 6% पे क्वालिफाई करके आता है, यानी कि एक टीम आपकी 6% हो जाए। 6% कब होगा आपका एक टीम? जब उसमें 5,000 बीवी होगा, और दूसरी टीम आपकी क्वालिफाई कर जाती है 5%, यानी कि 2,500 बीवी। अगर आप सिर्फ 7,500 बीवी कर रहे हैं, एक टीम में 5,000 बीवी और दूसरी टीम में 2,500 बीवी, सर ये तो सही है, स्क्रीन पे देखिएगा। एक टीम में अगर आपका 5,000 बीवी हो जाता है तो वो टीम आपकी 6% पे चली जाती है। दूसरी टीम में अगर आपका 2,500 बीवी हो जाता है तो वो टीम आपकी 5% पे चली जाती है। जैसे ही ये स्थिति बनती है, आप क्वालिफाई कर जाते हैं फ्लैगशिप बोनस 1, दैट इज 2%। 2% ऑफ योर बिजनेस वॉल्यूम। जैसे 5,000 एक तरफ है तो उसका 2% आपको आएगा, 2,500 है तो उसका 2% आपको आएगा, 7,500 का 2% आपको आएगा। लेकिन अगर आपकी किसी टीम में ये 5,000 की बजाय 7,500 बीवी हो गए और नीचे वाला भी 2% क्वालिफाई कर गया, तो उसके नीचे से जो बिजनेस वॉल्यूम आएगा उस पे आपको डिफरेंशियल इनकम आनी है। आप भी 2 पे हो, वो भी 2 पे है, तो उस बिजनेस से आपको बिजनेस नहीं आएगा। सर स्क्रीन देखिए सर, सही लिखा है स्क्रीन पे, मैंने दे रखा है। राइट, ये बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन 5,000 5,000 10,000 का 2% हो गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये आपकी एक टीम 7,500 बीवी कर जाए और उसमें कोई आदमी एक तरफ 5,000 बीवी करे और दूसरी तरफ 2,500 बीवी करे, तो यस बिल्कुल ये, तो इससे आपको 2% नहीं आएगा। जी बिल्कुल सही है। दूसरी टीम से आपको जी 2% जी जी जी, ये चौथा एग्जाम्पल था सर यहाँ पे। हाँ, ये दूसरा एग्जाम्पल क्या है? फ्लैगशिप में अगर आपकी एक टीम 6% पे है, दूसरी टीम भी 6% पे है और तीसरी जो टीम है, जी हाँ चलो मैं इसी को देख लेता हूँ, ये दोनों आपके 6% पे चले गए हैं, आप भी 2% पे हो, तो अभी आपको 0 आएगा। लेकिन अगर ये जो 75, बैक जाइए बैक जाइए बैक जाइए, ओके। लेकिन अगर इन 2% वालों के बीच में कुछ लोग और होते, वो 500 700 800 1000 बीवी कर रहे होते, तो उनका जो बीवी था, जो इनके अपलाइन थे, वो जो बिजनेस वॉल्यूम कर रहे थे, उस पे आपको 2% आता। जी बिल्कुल बिल्कुल। समझ पा रहे हैं? जी अब अगर आप तीसरी टीम में 5% यानी कि 2,500 बीवी कर लेते हैं, तो आपका जो लेवल है वो फ्लैगशिप में 4% पे चला जाएगा। इसी ग्राफ के ऊपर नीचे वाले को 2% जाएगा और इस पूरे बिजनेस का आपको अलग से 2% आएगा। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ये डिफरेंशियल है, मंथली 0 होगा, हर महीने नए सिरे से शुरू होगा, ताकि डिफरेंस टाइम यहां से एक इनकम जनरेट हो सके। क्लियर? यस सर। और अगर आपकी 3 टीम में 5-5 हजार बीवी होते हैं और चौथी टीम में 2,500 बीवी होते हैं, तो आप 6% पे चले जाए। जी सर। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी सिर्फ 17,500 बीवी करता है, 5,000 5,000 5,000 और 2,500, इसका मतलब यह है कि नीचे कोई 2% पे 4% पे होने का मतलब ही नहीं बनता है। जी तो आप ही 6% पे हैं 17,500 बीवी में, तो ये 17,500 बीवी का 6% सीधा आप ही को मिलेगा। जी 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 जी। लेकिन अगर किसी टीम में 7,500 बीवी होते, तो उस जी टीम से आपको कोई 5,000 और 4,000 2% क्वालिफाई करता, तो उस टीम का आपको 4% आता। किसी टीम में 12,500 बीवी होते, 4,000 न 5,000 5,000 और 2,500, तो उसका आपको 2% डिफरेंस आता। समझ पा रहे हैं? जी जी। यस सर।
ये क्लियर हो गया? क्लियर सर। अगर मैं मानता हूं कोई इंसान 5,000, 5,000, 5,000 और 2,500 बीवी करता है, 17,500 बीवी होते हैं, तो उसका 6% उसको सीधा सीधा आता है, और 2,500 का 1% का डिफरेंस अलग से आता जी सर। है, राइट? तो जी 17,500 का 6% कितना होता है? अखिलेश जी कैलकुलेटर। जी बिल्कुल। राइट? जी जी 17,500 इंटू 6% ये आ जाएगा सर 1,050। 1,050 रुपए इधर से आ जाएगा। जी जी। आगे चलिए। सर ये था, बाकी मैंने लिख के बताया था, बाकी में जैसे मैं एक बार शेयर करता हूँ इसके समझ में आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। जी जी एक्टिव बोनस में कोई चेंज है नहीं, सिर्फ 5% कम हुआ है और सिर्फ मंथली लिमिट कम हुई है। सर। इसके बाद सर आपका ये था जो नई इनकम आई है 25,000 की मैचिंग पे आया है यहाँ पे बिजनेस बिल्डिंग बोनस ये 3 7% है। जी अगर कोई यही काम करता है तो उसे 10 एक्टिव बोनस पॉइंट बन जाते हैं। जी जी 10 एक्टिव बोनस पॉइंट बन जाएंगे। मैंने इधर दिखाया भी था, एक बार पीछे वो भी शेयर कर दे रहा हूँ आपको। अगर मैं 170 की भी पॉइंट वैल्यू पकड़ के चलूंगा तो भी 1,700 रुपए आ जाएंगे। जी 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 आगे चलेंगे। जी सर। आगे जी नागे था जो बदलाव थे। आगे सुनिए, आगे सुनिए। अगर ये सिर्फ जी तीसरी लेग से 2.5% भी कर रहा होगा तो 2% वो भी आ जाएगा, अगर नीचे कोई नहीं कर रहा होगा तो। जी सर जी सर जी सर जी सर तो 50,000 बीवी का 2% यानी कि 1,000 रुपए वो भी आ जाएगा। जी सर जी सर। ये 1,050 50 के 50 ये आएगा। 50 के जी सर जी सर। यानी कि ये समझिए कि आप हम यहाँ पे आए टॉप पे, और एक तरफ हमने किया 25 के बिजनेस वैल्यू, सेकंड में हमने किया 25 के बिजनेस वैल्यू, थर्ड में 2500 बस कर दिया। हाँ, और अगर नीचे किसी ने थर्ड नहीं खोला है तो नीचे किसी ने थर्ड खोला होगा तो उसका वो हो जाएगा। और जी अगर नीचे किसी ने खोला भी हो तो आप 5,000 और 2,500 बीवी अगर कर देंगे साइड से तो आप जी 6% पे चले जाएंगे। 5,000 और जी सर 2,500 सिर्फ 7,500 बीवी और कर देंगे जी 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 तो आप 6% पे चले जाएंगे। 2% का भी डिफरेंस अगर आपको आया जी। मैंने तो ऐसे समझाया था सर, मैंने ऐसे समझाया था कि मान लीजिए आप यहाँ पे आते हैं, आपके एक साइड में कोई डाला 1,00,000, सेकंड में डाला 1,00,000, आपने थर्ड में कर दिया 2500 बीवी, इनमें से किसी ने तीसरा लेग नहीं खोला है तो आपको 1,02,500 का 4% तो ये पूरे का 2% आएगा आपको। 4% सर 4%। 4% आएगा। जी जी जी। ठीक बिल्कुल भाई, यदि गलती से आपने इस पे 2500 कर दिया, इसको कर दिया तो 5,000 तीसरे वाले तो आप इसको 5,000 करना पड़ेगा सेकंड को। जी थर्ड जी जी जी। इसको मैंने तो कर दिया 5,000। तो आपको 6% आएगा। जी 1,05,200 का आपको यहाँ पे आ जाएगा, यानी बढ़ के 6%, फिर उसके इसमें 6% आ जाएगा। सर सही है? यस। ओके। तो मेरे हिसाब से आदित्य मैंने आपको ना अनलॉक किया है, आप बात कर सकते हैं। यदि कोई और भी कोई हो जो व्यक्ति अभी 25,000 पे कैलकुलेट करते हैं, पहले उसे समझिए। जी 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 सर अगर आप यहाँ पे आते हैं, 25,000 इधर गया, 25,000 इधर गया। जी सर। ठीक है। जी और थर्ड में अगर 2,500 भी होता है तो आप 4 पे चले जाते हैं। 2% का भी डिफरेंस आया तो 1,000 रुपए वो हो गया। जी जी 1,700 रुपए आपका सुपर एक्टिव ऑलमोस्ट आ जाएगा ना। एक्टिव जी सॉरी, जी एक्टिव सर। तो ये हो गया आपका 2,700। जी। अखिलेश जी लिखते जाइए, हाँ जी सर, लिख के जाइए सर। एक मिनट। 1,700। एक्टिव बोनस। हाँ एक्टिव बोनस बनेगा इसमें 10 पॉइंट। 200 सर लेके चलूं। और थर्ड टीम में अगर आपने 2,500 बीवी किए, चलो अपन पहले बात करते हैं जिसमें आप थर्ड टीम करते ही नहीं है, ओपन ही जी नहीं। जी पहले एक्टिव बोनस की बात कर लेते हैं सर। तो 170 भी अगर आप लिखोगे तो 1,700 हो गया। जी सर बिल्कुल सही है। और करीबन करीबन 7,000 रुपए से लेके जी 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 9,000 रुपए के बीच में जी बिजनेस मैंने बिल्डिंग। सर राउंड बोलूं सर 8,000 रख लेते हैं। नहीं, आप 7 ही रख लो। 7 भी रखोगे तो आपका 8,700 आ गया।
मैंने सर 7,000 रखा था, ऐसे बताया। 7 भी रखोगे तो 8700 आ गया, पर मुझे नहीं लगता ये 7 आएगा। मेरी जो परसेप्शन है उसमें 7,000 से 10,000 के बीच में कुछ भी हो सकता है। जी 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 राइट, ये 7 जी भी हो बिल्कुल। सकता है, 7.5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 8.5 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 9.5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा मानना, जो मैं 8 से 10,000 बोल रहा हूँ, वो 8 से 12,000 भी हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सिर्फ 9 से 10,000 इनकम मान के चल रहे हैं और सिर्फ एक थर्ड टीम और ओपन कर दें 2,500 बीवी की, जी थर्ड हमने और शुरू कर दिया 2,500 बीवी की। हाँ, और डिफरेंस अब मैं पहुंच गया 4% पे। अगर नीचे किसी ने थर्ड टीम नहीं ओपन की है तो पूरे का 4% मुझे मिलेगा। जी और अगर मैं ये सोचूं कि किसी ने कर भी लिया और डिफरेंस का 2% भी मुझे आ जाए, जी, ये परफॉर्मेंस बोनस का, फ्लेक्सी बोनस का। तो भी लगभग 1,000 रुपए इधर से आएगा। जी जी जी, 1000 कर दीजिए। तो आपका बिल्कुल बिल्कुल प्लस 1,000 रुपीज और ऐड हो जाएगा इसमें। जी, तो ये बोनस 10 से 12,000 रुपए के करीब जाता है, अगर फ्लैगशिप बोनस भी किसी को मिलता है तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। अब जो सर क्वेश्चन छोटे छोटे आ रहे हैं चैटिंग में, हालांकि मैंने अभी जिसने लिखा था मैं भी हूँ टीम मेंटर्स, मैंने उनको भी अनब्लॉक कर दिया को होस्ट में। आदित्य आप भी को होस्ट में हैं, कोई भी जी, ऐसे बोलिए कंफ्यूजन 2-4 लोग, हाँ तो आप बोलिए लोग बात बोलिए, कर आने सकते हैं। दीजिए, सवाल आने दीजिए। सबसे बड़ी चीज, सबसे ऊपर चलते हैं, एजुकेशन फंड पे चलिए। सर आप म्यूट हैं, आपकी वॉइस कुछ भी नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही सर। सर वॉइस नहीं आ रही सर। अभी सही है? ओके सर, ओके। सर सर डीके सर आप भी म्यूट है सर, एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा। डीके सर आपकी अभी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? जी जी यस आ सर, रही यस। है। एक टीम आपकी बहुत बड़ी हो गई, 5 लाख। जी दूसरी टीम आपकी 2.5 लाख है। जी अगर आप तीसरी और चौथी लेग से 30,000 बीवी कर देते हैं, 2,500 और 5,000 बीवी, तो एजुकेशन फंड शुरू हो जाएगा। जी सर। पहली चीज, ये वो इनकम है जहां पे आपको 5-5 लाख नहीं करना पड़ेगा। यानी कि जब आप बड़ा बिजनेस करते हो और आपका बैलेंस नहीं भी बन पाया, तो ये एक बड़ी इनकम आपके लिए तैयार है। राइट? जी सर। सर एग्जांपल इसका कोई? इसका एग्जांपल ये है कि एक तरफ आपका 20 लाख हो गया जी और दूसरी तरफ आपका 10 लाख बीवी हो गया, जी तो आपके एक्टिव बोनस, कार फंड और हाउस फंड कम बनेंगे। जी लेकिन यहाँ से आपको एक फायदा हो जाएगा कि 4 आपके एजुकेशन फंड पॉइंट बन जाएंगे, अगर आपकी साइड में 25,000 तो। जी जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और एक पॉइंट की वैल्यू अगर मैं कहूँ 25-30 हजार रुपए भी आती है, जी तो भी आप इसे कैलकुलेट करके देखेंगे 1 लाख की इनकम आ गई। तो ये 1 से 1.5 लाख की अलग से इनकम जनरेट हो जाएगी, जो आपकी पहले नहीं आती थी। जी 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 पहले आ रही थी क्या ये? नहीं सर, 10 लाख पे तो नहीं आ रही थी। 20 लाख पे आ रही थी, 5 लाख पे आ रही थी, 7 लाख पे आ रही थी, 50 लाख पे आ रही थी, 1 करोड़ पे आ रही थी। नो सर। अब सोच के देखिए, अगर किसी की एक टीम में 1 करोड़ और दूसरी टीम में 50 लाख बीवी हो गए, तो ये कितने पॉइंट हो गए? सर 50 लाख पे आपका बन जाएगा 20 पॉइंट। 20 पॉइंट, 20 पॉइंट जी। 20 पॉइंट अगर 25,000 की भी रेंज से आए तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा 10 लाख। 5 लाख। हाँ
नहीं ज्यादा हो जाएगा ना सर। और अगर 15,000 की भी पॉइंट वैल्यू आई तो कितना हो जाएगा? 3 लाख। 15,000 तो आएगी नहीं, ज्यादा ही आएगा हमेशा। मैं तो ये कह रहा हूँ 15 भी आए तो कितना हो जाएगा? 3 लाख। जी 3 लाख रुपए। ऊपर वाले लीडर का गया क्या है? ऊपर वाले लीडर का सिर्फ कंसिस्टेंसी बोनस गया है जो कि 80,000 गया, और 80,000 के बदले में उसे आ क्या रहा है? 3 लाख। जी जी है भी इनकम 3 लाख। जी तो ऊपर वाले लीडर को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा। फायदा हुआ। ये इकलौता ऐसा प्लान है जिसमें चेंज होने के बाद ना नीचे वाले का पे आउट गिरेगा, ना ऊपर वाले का बढ़ेगा, बल्कि नीचे वाले का भी बढ़ेगा और ऊपर वाले का भी बढ़ेगा। जी सर। अरे मैं तो सर कैलकुलेट कर रहा हूँ कि 5 लाख पे 5 लाख के ऊपर में आपको इनकम देख लूँ तो 2 पॉइंट बनेगा कम से कम 50-60 हजार रुपए। यदि जी। कंसिस्टेंसी बोनस होती तो आपको बनता 20,000 मुश्किल से, 100 रुपए के हिसाब से 20,000 बनता 5 लाख पे। जी ये बन रहा है 50,000, तो जी 30,000 इनकम बढ़ गई सभी की। जी यानी कि कुछ लोग मीटिंग में ये पूछ रहे हैं कंसिस्टेंसी सर बंद हुई। कंसिस्टेंसी बंद इसलिए हो गई दोस्त कि आपको 100 रुपए की वैल्यू आ रही थी और उसी को हटा के हमने 2 इनकम ऐड कर दिया, एक 25,000 पे ऐड कर दिया आपको। आप पहली चीज समझिए, नीचे वालों के लिए कंसिस्टेंसी की बजाय हमने फ्लैगशिप और परफॉर्मेंस बोनस ऐड किया है। जी 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 जी। और तीसरी चीज, कंसिस्टेंसी वाले लेवल पे 25-25 हजार पे हमने 7% और दे दिया है। जी जी, तो कंसिस्टेंसी से हमने इनकम ज्यादा आ गई। हमने नीचे से 15% हटाया है। जी 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 5% सुपर एक्टिव बोनस से और 10% कंसिस्टेंसी बोनस से। जी बिल्कुल। ठीक है। जी और इसके बदले में हमने 6% कंसिस्टेंसी बोनस नीचे दिया है। जी जी जी। सॉरी, 6% परफॉर्मेंस बोनस दिया है, 6% ही फ्लैगशिप बोनस दिया है, और 7% हमने दिया है बिजनेस बिल्डिंग फंड। जी सर मैं अभी मैं सर मुझे बोलने दीजिए। नीचे हमने हटाया है 15% लेकिन डाला है 19%। 6%, 6%, 7%। सर 6% का हो गया परफॉर्मेंस बोनस, 6% हो गया फ्लैगशिप बोनस, जी जी, और 7% हो गया बिजनेस बिल्डिंग बोनस, बिजनेस बिल्डिंग फंड। जी जी जी। 12, 7, 19%। और हमने हटाया कितना है नीचे से? 10% कंसिस्टेंसी बोनस, जी सर जी सर जी सर जी सर, और 5% एक्टिव बोनस। जी 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 जी। कम किया हमने 15% लेकिन नीचे डाला हमने 19%। 19%, जी सर। तो नीचे हमने 4% ज्यादा डाला है। जी जी ये समझ में आ गया? जी सर। ऊपर वाले का फ्लेक्सी बोनस जो कि कम होता है 67.5% का 10%, 6.7%। जी 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 67.5 हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था, उसका इसका 10% आता था फ्लेक्सी था, परसेंट। 6.7% था। जी ये जो होता कि था पूरे पहले, डिस्ट्रीब्यूशन का 6.7% हमारा मिलता था फ्लैगशिप फ्लेक्सी। था। इसकी बजाय हमने डाला है 5% आपका एजुकेशन फंड। जी एजुकेशन फंड 5%। जी तो टोटल हमारा जो पहले वाला था 4% ऊपर बढ़ा था, इधर 1.7% कम हो गया। जी 1.4 में से 1.7 कम कर दोगे तो 2.30% हमने पहले के डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा डाला है। जी जी सर मैं वही समझा रहा था पीछे कि मैंने ऐसे जोड़ के समझाया था, आप देखिएगा सही हूँ मैं, कि हमने पहला इनकम दिया यहाँ पे परफॉर्मेंस बोनस 6%, ठीक है। जी सेकंड हमने यहाँ पे दिया फ्लेक्सिब बोनस 6%। तीसरा हमने यहाँ पे दिया आपका बिजनेस बिल्डिंग बोनस दैट इज 7%, ठीक है। चौथा हमने यहाँ पे दिया आपका सुपर एक्टिव बोनस SAB एक्टिव तो है ही ना, 15%। सॉरी हाँ एक्टिव हाँ बोनस 25। यस 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 यस, ठीक है। इसके बाद हमने एक्टिव बोनस दिया, इसी में आप लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं परसेंटेज इससे समझ में आ जाएगा ना। एक्टिव बोनस हमने दिया दैट इज 25%। नाउ हमने यहाँ पे दिया अगेन कार फंड जो होता है आपका 7.5%। नाउ हमने हाउस फंड दिया दैट इज 5%। इसके बाद हमने आपको दिया हमने आपको दिया एजुकेशन फंड दैट इज 5%। इसके बाद हमने CRF दिया। अरे मेरा बूबा
मेरा महबूबा निकल आया खाला छोटा सा। आओ काइंडली भाई, म्यूट भाई, कीजिए भाई। उनको, रिमूव कीजिए। म्यूट हो जाओ, म्यूट म्यूट म्यूट। ठीक है सर, ध्रुव सर अनम्यूट कर लेना आप लोग। ओके, नाउ सीआरएफ। 12%। जी 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 जी। डीके सर और ध्रुव जी अनम्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने सबको म्यूट कर दिया है अगेन, बस आप दो लोग अनम्यूट कर पाओगे। कर लिए तो सर। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करंट टाइम का है। तो यदि हम इसको जोड़ दें यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट जोड़ दें यदि हम, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है 88.5% राइट नाउ। जी साथ में यदि दो इनकम को हम यहाँ से हटा दें, एक हमारा है ये परफॉर्मेंस बोनस 6% और दूसरा हमारा है एजुकेशन फंड 5%। फ्लैगशिप यानी बोनस 6% नहीं, फ्लैगशिप बोनस सिर्फ 4%, क्योंकि 2% तो दो ही टीम पे आ रहा है। अच्छा, हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो उसके लिए तो हमें तीसरा नहीं खोलना है। यस 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 यस, करेक्ट सर, करेक्ट करेक्ट। तो इसमें हाँ, ये 6 की जगह इसमें आएगा 4%। जी सर, जी सर, जी सर। सिर्फ 9% तीसरी और चौथी टीम से है, बाकी सारे का सारा। हाँ हाँ, 88.5% का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें से मैं कर देता हूँ 9% सिर्फ। ये 9% आएगा तीसरे और चौथे को खोलने में। बाकी यदि बात करूं तो आपका यहाँ पे 79.5% का डिस्ट्रीब्यूशन आपका मात्र 2 ही लेग के सारा आ रहा है। यस, तो यदि किसी के दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि सर ये मल्टी लेग हो गया, मल्टी नहीं, पहले से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन आपको 2 लेग पे आ गया। और यदि आपको 9% का इनकम और है जो तीसरे चौथे पे आएगा, लेकिन मजे की बात यह है कि तीसरे चौथे के लिए आपका जो टारगेट है वो हाईएस्ट टारगेट है 25,000 और 5,000 बीवी मिला के दूं तो सब मिला के 30,000 बिजनेस वॉल्यूम करना है किसी को भी, वो भी जब 1 लाख इनकम पार करेगा। तो इसमें एक चीज और ऐड कर रहा हूं कि जो एजुकेशन फंड है जी, वो 1 वर्सेस ऑल काउंट होगा कि तीसरी और चौथी और पांचवी। और क्या बात है, क्या बात है सर। यानी पावर वर्सेज ऑल वीकर, सिर्फ एजुकेशन फंड के लिए। जी जी, कोई बात नहीं, ओके ओके। यानी एजुकेशन, अच्छा हाँ, ये सवाल बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर मान लीजिए चौथा बड़ा हो जाए, तो मैंने कहा चौथा पावर बन जाएगा, उसमें क्या, जो बड़ा होगा वो पहला लेग है, सेकंड हाईएस्ट सेकंड लेग है, बाकी थर्ड फोर्थ उसी हिसाब से है। करेक्ट सर? यस। तो एजुकेशन फंड में पहली टीम जो सबसे बड़ी होगी वो ऐसे समझिए, मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए किसी का एक तरफ बना है 20 लाख, सेकंड में बना हुआ है 10 लाख, यस, थर्ड में बना हुआ है 10 2 नहीं लाख। 5 बोलिए, 10 नहीं 5 लिखिए। हाँ चलिए 5 लिखते हैं, बिल्कुल सर। 5 लिखिए, सेकंड में लिखिए, थर्ड में लिखिए 3 लाख। हाँ 3 लाख, इसमें हो गया 2 लाख। 2 लाख, तो आपके पॉइंट जो बन जाएंगे वो 10 इंटू 20, ये टोटल 10 लाख काउंट कर दिया जाएगा और आपको यहाँ पे इस हिसाब से आपको बन जाएगा 4 पॉइंट। यस, ओके ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। मतलब कितनी आप लोग, यदि कोई समझ पाया तो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत लोग को अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, कल परसों में लगातार प्लान करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। यदि दोस्तों कोई समझ रहा हो तो आप समझिए कितनी चतुराई से प्लान डिजाइन किया गया। मैं रिपीट करूंगा फिर से एक बार, आपका 2 लेग पे सारी इनकम आ रही है, यानी आपको 2 लेग पे सारी इनकम आ रही है 79.5% तक की। यदि आप तीसरे में 5,000 बीवी कर दें और चौथे में सिर्फ 2,500 बीवी कर दें, यानी सब मिला के सिर्फ यहाँ बढ़ा दें आप 7,500 बिजनेस वैल्यू, तो आपको यहाँ पे 6% का इनकम फिर से ऐड हो जाएगा 79.5 में। और भविष्य, सॉरी यस 4% की इनकम आपको यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और यदि आपने इसी को भविष्य में जब 1 लाख की इनकम पार करेगी, तब आपको यहाँ पे 25,000 और 5,000 करना है। बदले में आपको यहाँ पे 5% की इनकम तो बढ़ेगी, लेकिन प्लस पॉइंट यह है कि ये सारी लेग आपकी वीकर लेग काउंट होना शुरू हो जाएगा। वीकर, ये पावर और वीकर का वर्ड बंद कर दो, मैचिंग लेग, यस 1 वर्सेज ऑल। और अगर मुझे कभी ये वर्ड सुनाई दिया, जी ध्यान दूंगा सर इसको, 1 वर्सेज ऑल, यानी सारे लेग आपको, ये जो आपने लिखा है इसे रिमूव कीजिए। इसको सर बैलेंसिंग लेग लिख सकते हैं? नहीं। अच्छा क्या लिखे उसे एग्जैक्ट वर्ड? 1 वर्सेज ऑल। ओके ओके ओके, 1 वर्सेज
ऑल आप इसे लिखेंगे कि आपकी सबसे बड़ी टीम का बिजनेस और बाकी का बिजनेस काउंट होके ओके, उसका ओके। आपको 5% मिलेगा, और पॉइंट बनेंगे आपके 5 लाख 2.5 लाख के हिसाब से। और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो आपका इस इनकम के लिए वो 5 लाख 2.5 लाख 25,000 और 5,000 है। अच्छा, एक सवाल और लोग पूछ रहे थे सर, तीसरे चौथे के बाद क्या कोई पांचवा छठवा खोल सकता है? छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 12वां जितना भी खोलेगा एजुकेशन फंड में वो उसी में काउंट होगा। ओके, ओके, ओके। हालांकि खोलने की जरूरत है नहीं। नहीं, खोलिए खोलिए, क्यों नहीं खोलोगे? किसी को फ्लैगशिप बोनस लेना है, क्यों नहीं खोलेगा? 6% आ रहा है उसको, नई टीम खोलते ही सीधा सीधा। परफॉर्मेंस बोनस 6% आ रहा है, उसे खोलते ही सीधा सीधा क्यों नहीं खोलेगा? जी, जी। और आगे चल के उसको काउंट होना ही होना है आप उसके जिसको बेस पे एजुकेशन में। 12% चाहिए, 6% परफॉर्मेंस बोनस और 6% फ्लैगशिप बोनस, क्यों नहीं खोलेगा वो? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बड़ी वो इनकम ले चौथी सकता है। खोलेगा, 5वीं क्यों नहीं खोलेगा? छठी क्यों नहीं खोलेगा? जितनी खोलेगा उसमें उसको 6% फ्लैगशिप आ रहा है। हमारा प्लान 30,000 बिजनेस वैल्यू सेकंड और थर्ड और फोर्थ से लेके कंप्लीट इनकम देता है 88.5%। राइट Yes. नाउ और ये हो गया फाइनल। उसके बाद आप चौथी भी खोल सकते हो, 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, जितनी खोलना चाहो खोल सकते जी, 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 जी। ओके, ओके, ओके। हो। राइट। यस, तो जितने भी अभी पैनलिस्ट हैं, जैसे अभी टीम मेंटर्स नाम से कोई लॉगिन है और साथ में आदित्य कौल, ये 2 लोग ही मुझे पता है। बाकी कोई हो तो मुझे चैट में लिख के भेजे, मैं आपको तुरंत होस्ट बना दूंगा, जिससे आप अनम्यूट करके कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। तो अगर सीआरएफ का कहा, दोस्त आपको करना नहीं है मल्टीपल लेग, आपको फ्रीडम है, आप करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है। 12 सीआरएफ आज नहीं, 12 सीआरएफ आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा सर। उसका सब सेंसन कल का मत लो, कल का कल देखा जाएगा, क्या होगा कौन जानता है। जो जो लोग ऐसी बातें लिख रहे हैं उन्हें ये बोलो कल पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। जी, जी। टीम ईगल मैं आपको सर अनलॉक कर रहा हूँ एक और बार। जो इस तरह के सवाल करते हैं वो इनसिक्योर, अगर इनसिक्योरिटी है तो इनसिक्योर लोग कभी भी बिजनेस नहीं कर सकते। टीम ईगल मैंने अनलॉक कर दिया। और कोई हाँ सर, बात नमस्कार। करना चाहे? हिमांशु कॉलिंग सर। या हिमांशु। सर, मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा यहाँ पर कि 25,000 बिजनेस वॉल्यूम के मैचिंग तक जितने भी डेप्थ लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उनके इनकम को बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ाया गया है। यही वो लोग हैं जो डेप्थ में सबसे ज्यादा काम करते हैं, और इन लोगों का इनकम छोटा होने की वजह से इनका विजन भी बहुत छोटा होता है, इसीलिए वो टिक नहीं पाते। और ये बड़ा हो जाने के बाद 25,000 तक का अगर इनकम ज्यादा हो जाएगा तो ये ज्यादा काम करेंगे तो ऊपर में 50,000 वाला मैचिंग ज्यादा ही बढ़ जाएंगे। मगर एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे सर, जो एजुकेशन फंड के लिए जो आपने बताया है वो सर कितने पॉइंट्स रहेंगे? कोई कैपिंग है सर इसमें? नो 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 कैपिंग। मतलब जितना तो हो सके। जी। ओके, दैट्स फाइन। थैंक यू सर, एक ही क्वेश्चन था। वेलकम। मिस्टर अंकित साहू, मैंने आपको अनम्यूट किया है, कुछ पूछना चाह रहे थे आप? यस सर, मैं अंकित साहू एमपी से बोल रहा हूँ सर। जी। सर Yes, मेरा please. क्वेश्चन ये है कि जब डेप्थ में जाते हैं और कोई तीसरी या चौथी लेग खोलेगा अपनी डेप्थ में, तो क्या वो 2 लेग में काउंट होगी कि तीसरी या चौथी लेग में काउंट होगी? क्या बोल रहे हैं आप? फिर बोलिए। अगर कोई हमारे डेप्थ में जाते तो हमारी तो 2 लेग ही चलने वाली है। आपकी जो ए में जो भी तीसरी खोले, चौथी खोले, 5वीं खोले, आपकी तो एक ही होगी ना। हाँ, तो जो भी बिजनेस काउंट होगा उसका तो वो 2 लेग में काउंट होगा। जैसे मान लो किसी सर ने आपकी ए ही रहेगी, चाहे उसमें किसी का ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे आ जाए। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। सर एक सवाल और पूछ रहे हैं लोग जी। कि सेल्फ परचेजिंग का बिजनेस वैल्यू 50-50 माइंड डिवाइड होगा ना पहले की तरफ? नहीं होगा। अच्छा, यानी कि अब सेल्फ परचेजिंग कोई भी कुछ करेगा वो उसी में काउंट करेगा, उसके अपलाइन में काउंट करेगा, उसके लिए नहीं माना जाएगा। उसका परफॉर्मेंस बोनस उसी को आएगा। यस, यस, यस। 25,000 बीवी में सेल्फ परचेजिंग सर जीरो आप सेल्फ परचेजिंग का कंडीशन हमारे यहाँ कभी नहीं था, अभी नहीं है ना? आप अभी जीरो भी परचेजिंग करेंगे तो भी इनकम आपको आएगी। अभी भी नहीं है सर। 3 और 4 लेग का फायदा एक्टिव बोनस एंड सुपर एक्टिव बोनस को फायदा होगा।
सर 3 और 4 लेग का फायदा आपको मिल रहा है परफॉर्मेंस बोनस के लिए, और आगे चल के वो आपके दूसरे बैलेंसिंग लेग में काउंट करेगा और 1 वर्सेस ऑल में काउंट करेगा वो। फ्लैगशिप बोनस में भी काउंट हो रहा है और परफॉर्मेंस बोनस में भी काउंट हो रहा है, दोनों हाँ, ही जगह मैं काउंट हो रहा है। जी मेहताब जी बस 1 मिनट रुकिए, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन और था डीके सर, मैं पोस्टल राघवेंद्र जी सॉरी सर, डीके सर, मैं राघवेंद्र बोल रहा हूँ सर, लखनऊ से। आप बोलिए राघवेंद्र जी। बस सर यही आपको बस बहुत बहुत धन्यवाद देना ये चाहता हूँ सर। अखिलेश जी, ये देखिए अखिलेश जी आपसे कितना लगाव रखते हैं, किसी का वीडियो नहीं आने दिया, आपका वीडियो भी लिया है। नहीं सर, वीडियो तो कोई भी जो भी होस्ट यदि बोलेगा तो अपने आप आ जाएगा, वो यदि वीडियो चालू करेगा तो। मेहताब जी आपको कर दिया है। तो सर पहले तो सर मैं आपको सलूट करता हूँ कि आपके Thank इतने you, बड़े विजन को देखे, क्योंकि मैंने 19 साल नेटवर्क मार्केटिंग, अगर 1 साल देखा जाए 18 साल किया हूँ, लेकिन आप जैसा विजन, आप जैसा मेंटर नहीं देखा। और मैं जानता हूँ सर कि ये अभी आपकी इमेज, आपकी प्रेस्टीज, आपकी प्रतिष्ठा की बात है, इसलिए आप बेहतर कर रहे हैं और हम लोग पैसा बना ले जाएंगे, ये हमको पता है। थैंक यू सर, थैंक यू अखिलेश भैया, थैंक यू सर आपको। जी सर, यहाँ पे एक कंफ्यूजन दूर करूं जो बार बार चैट में आ रहा है कि मान लीजिए तीसरा चौथा कोई आपके डाउनलाइन का खोला, तो दोस्त आपके लिए वो एक ही लेग काउंट हो रहा है, आपको थोड़ी दिक्कत है। मान लीजिए कोई आपके डाउनलाइन में रिटेलर है, उसने तीसरा चौथा खोल के उसमें बिजनेस डाल रहा है, लेकिन आपके लिए तो एक ही लेग ना काउंट करेगा, तो आपके लिए मल्टी लेग थोड़ी हुआ वो, आपके लिए तो सिंगल लेग है वो। अच्छा सर, एक सवाल और आ रहा है कि स्पिल अभी ज्वाइनिंग जो लगेगी, वो तो ज्वाइनिंग में ABCD का ऑप्शन पूछेगा अब? कोई स्पिल नहीं दे सकता। हाँ, अभी ABCD का ऑप्शन पूछेगा, करेक्ट? वो सीधा फ्रंट ही खुलेगा जो भी आप खोलोगे अपनी आईडी से। अच्छा, मैं अपनी आईडी से खोलूंगा तो फ्रंट खुलेगा, लेकिन अलग अलग विड्थ खुलते जाएगा। यानी कि अब मुझे नीचे वाली की आईडी, मान लीजिए मुझे किसी को A के डेप्थ में डालना है, कैसे डालूंगा? सबसे नीचे 2000 लोग हैं। आप नहीं डाल सकते, वही डाल सकता। यानी हमें 2000 आईडी नीचे खोजना कैसे होगा? खोजेगा कैसे आदमी डालना चाहता है उसी लेग में? तो सर आप उसी को बोलोगे ना, जो जिसके नीचे डालना है उसको बोलोगे भैया ये लो अपने नीचे डाल लो। सर सवाल है कि हम तो जानते नहीं 2000 नीचे कौन है, कैसे जाएंगे नीचे 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 नीचे? सर नहीं हो सकता, सिस्टम में अवेलेबिलिटी ही नहीं होगी। अच्छा। थर्ड लेग का बीबी अपलाइन को मिलेगा क्या? यस सर, मिलेगा ना सर, अपलाइन को तो पूरा मिलेगा। सत्यपाल सिंह जी थर्ड लेग का पूरा बीबी अपलाइन को मिलेगा, थर्ड फोर्थ कोई खोल ले। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सर थैंक्स करना चाहूंगा सर डीके सर आपको। इट वाज अ रियली ग्रेट इवेंट NLP एंड इट वाज अ ग्रेट ट्रेनिंग बाय यू। रियली एक्सीलेंट सर, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था और बहुत ही मजा आया सर। और आपकी आवाज सर रियली आग लगा देती है सर, वो आग। थैंक यू। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सर कि आपकी 100 साल से ज्यादा उम्र हो, क्योंकि हम लोगों का अपना सर जो कैरियर है वो दिख रहा है ओके लाइफ के अंदर, वी आर गोइंग टू ग्रेट इन फ्यूचर। और एक सर जो आपने सर जो किया है धमाका बहुत बड़ा, जो 25,000 की मैचिंग पे, ये तो सच में सर पूरे मार्केट में एक तो इसे मैचिंग बोलना बंद करो, इसे बोलना शुरू करो कि 2 टीम में 25-25 हजार भी। हाँ, 2 टीम में, सॉरी सर, 2 टीम में 25-25। ये तो सर सच में, मैं सच में दिल से थैंक्स बोल रहा हूँ सर, फ्रॉम माय बॉटम ऑफ द हार्ट। ये जो वर्ड आप बोलते हो ना, ये वर्ड्स ही आपको गलत दिशा में ले जाते हैं। You are 100% राइट सर, you have to change, बट अभी आदत तो हो गई। ये बोलो कि 2 टीम में, जब आपकी एक टीम में 25,000 बीवी होता है, दूसरी में 25,000 बीवी होता है तो होता है, और तीसरी और चौथी बीवी में अगर कोई 5,000 2,500 और कर लेगा तो उसका धमाका और अच्छा होगा। हाँ, उसका धमाका और अच्छा होगा। इट्स रियली ग्रेट अचीवमेंट। बहुत मजा आ रहा है सर। 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। पहली प्रॉब्लम सर बॉटम में मेरा अगर 500 बीबी हुआ तो मुझे क्या आएगा, दैट प्रॉब्लम यू हैव सॉल्व, रियली थैंक्स टू यू सर, थैंक्स अ लॉट। और दूसरी चीज सर, एक सवाल है सर मेरा, बस एक ही सवाल है, और वो सवाल ये है कि सर 2 लेग में अगर मेरे A और B, फर्स्ट और सेकेंड लेग में अगर मेरे दोनों लोग अगर क्वालिफाई कर जाते हैं 4 लेग खोल करके, एक में मान लीजिए सर 50,000 बीबी आ रही हो, दूसरे में 50,000 बीबी आ रही हो, तीसरे में अगर वो 5,000 और चौथे में 2,2500 बीबी कर दें, उस कंडीशन में अगर दोनों लेग में ये कंडीशन बनती है, फर्स्ट और सेकेंड, A और B में, और मैंने भी सर C और D में 5,000 और 2,500 किया है, तो क्या मुझे उस कंडीशन में 6% में से कुछ मिलेगा सर? और आपको 2,500 और 5,000 का 6% मिलेगा। 5,000 और 2,500 का, बाकी अदर A और B बिजनेस का नहीं मिलेगा। वो भी 6% पे आपको डिफरेंस कहाँ से आएगा? आपको बाकी की इनकम आएगी। अच्छा, यहाँ मैं एक बात टोकूंगा, आप ध्यान, मेहताब जी इतना ध्यान से प्लान ऐसा डिजाइन किया गया है कि यदि मान लीजिए आपका A B खुद 6 पे पहुंच जाए, ठीक है सर? जी सर। तो A 6 पहुंचते सर बिजनेस इतना हो जाएगा कि असल में वो 25,000 मैच कर जाएगा, आपको 17.5 रहेगा नहीं एक्चुअली, वो 25 पहुंच जाएगा तब तक लेगा आपका। तो भाई मैं तो चाहता हूं मेरे लेवल पे 6 पे 2 लेग आ जाए, मैं 25,000 पहुंच जाऊंगा, मेरी इनकम 10-12,000 पहुंच जाएगी तब तक। मुझे 25,000 6 पॉइंट क्यों रहूंगा मैं?
तो ये सर जो 5,000 और 2,500 बीबी होगी, ये क्या सुपर एक्टिव पॉइंट को सर बढ़ाने में सपोर्ट करेगी सर? डेफिनेट सारी इनकम को सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, रियली ग्रेट प्लान सर। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये प्लान सर एग्जीक्यूट हो बेटर तरीके से और हम लोग हमला करें मार्केट के अंदर और अब युद्ध जीतना है सर। थैंक यू सो मच सर, लव यू, थैंक यू सर, इट्स रियली ग्रेट ट्रेनिंग टुडे बाय यू सर। सैल्यूट टू यू सर, सैल्यूट टू यू, यू आर रियल इंस्पायर फॉर अस। और बहुत अच्छे से समझाते हैं अखिलेश सर आप जब भी आते हैं तो हम लोग ट्रेनिंग खोल के बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो हमारे क्लियरिटी चाहिए हमें वो मिल जाती है सर। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू। बाय। सर थर्ड और फोर्थ लेग लगानी पड़ेगी तो ही तो उसमें बिजनेस वैल्यू डालेंगे, लगानी पड़ेगी सर। अच्छा, जितने भी कोर मेंबर हैं, जैसे सत्यपाल जी मैंने आपको अनम्यूट किया, आप बोल रहे थे, और साथ में झा जी मैंने आपको अनम्यूट किया है, जो मुझे नाम याद आ रहे हैं जिन लोगों को, जो लोग लिस्ट में मुझे दिखाई दे रहे हैं उनको अनम्यूट करो। तो आप लोग कोई सवाल, सोनम अनम्यूट हो, आप भी कुछ पूछ सकती हो पूछना चाहो तो। कोई और किसी का सवाल हो तो प्लीज गो अहेड, या फिर चैट में लिखे अनम्यूट करने के लिए, आई विल दे। थैंक यू सर, विकी झा बोल रहे हैं सर, थैंक यू। झा जी आप अनम्यूट है सर। जी जी थैंक यू, नमस्कार डीके सर, नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए झा साहब। नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो थोड़ी बहुत थी अभी आपने आया वो क्लियर हो गया। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक यू, वेलकम। पूछा जा रहा है कि 1 वर्सेज आर लेग जो सर कैलकुलेट होगा वो शुरू होगा एजुकेशन फंड से। यस वो यानी देखो आप लोग एक चीज को समझो दोस्त, आप लोग को जो बॉटम पे बहुत हैवी इनकम डाली गई है पहले से, तो वहां पे काउंट नहीं करेगी, लेकिन जैसे आपकी टीम साइज बड़ी होगी तो काउंट होना शुरू हो जाएगा वो। यस है ना। और साथ में देखो आपको 1 लाख पे भी इनकम डाली गई है 2%, 3 लाख पे भी डाली गई है, 6 लाख पे भी डाली गई है इनकम, समझना। इसके अलावा देखिए सर, यहाँ पे एक और बात हो रही थी, मान लीजिए किसी का मैचिंग होता है 6 लाख, ठीक है सर जी, तो उसको 6% का फिर सीआरएफ भी मैचिंग आएगा। 1000 बार बोला है आपको, ये सॉरी मैचिंग वर्ड बंद कर दीजिए। जी मान लीजिए एक लेग में किसी का हो जाता है 10 लाख और एक लेग में होता है 5 लाख या 6 लाख उसका, करेक्ट सर? जी, तो उसमें 2% का उसका सीआरएफ भी आएगा 6 लाख वाला, और साथ में ये भी हमारा इनकम 1 पॉइंट का आ जाएगा, करेक्ट? एजुकेशन फंड। लेकिन ये 1 पॉइंट का तब आएगा जब वो साइड में 25,000 और 5,000। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल डेफिनेटली क्लियर जी। आर लेग जो कैलकुलेट होगा वो शुरू होगा एजुकेशन फंड से। यस वो यानी देखो आप लोग एक चीज को समझो दोस्त, आप लोग को जो बॉटम पे बहुत हैवी इनकम डाली गई है पहले से, तो वहां पे काउंट नहीं करेंगी, लेकिन जैसे आपकी टीम साइज बड़ी होगी तो काउंट होना शुरू हो जाएगा वो। यस डेफिनेटली। और साथ में देखो आपको 1 लाख पे भी इनकम डाली गई है 2%, 3 लाख पे भी डाली गई है, 6 लाख पे भी डाली गई है, समझना। इसके अलावा ठीक है सर, यहाँ पे एक और बात हो रही थी, मान लीजिए किसी का मैचिंग होता है 6 लाख, ठीक है? आवाज आपकी चली गई, आवाज चली गई आपकी सर, एक बार देखो फिर से। नहीं, मैं तो बोला ही नहीं हूँ अभी। नहीं आवाज कोई जो बोल रहा था ना, आई थिंक झाजिया कोई बोल रहा था, उनकी आवाज चली गई। अखिलेश जी मैचिंग नहीं है, 2 टीम से 6 लाख। हाँ जी, नहीं एक पॉइंट बनेगा और साथ में वहां पे हमें आ जाएगा आपका जो फंड है ना 2 पॉइंट का सीआरएफ, वो भी आ जाएगा। एक आपको एजुकेशन फंड आ जाएगा और एक सीआरएफ भी आ जाएगा साथ में ना, दोनों आ जाएगा। दिस मैच रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है भाई? रिकॉर्डिंग नहीं करना है, रिकॉर्डिंग मीटिंग को नहीं करना, जो भी रिकॉर्डिंग कर रहा है इसको स्टॉप कर दो। स्टॉप कर दीजिए इसको सर। सर अभी देखो, आज हम क्लैरिटी ले रहे हैं सिर्फ, प्रेजेंटेशन प्रॉपर कल फिर करेंगे, परसों भी करेंगे, नरसों करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कंक्लूजन हो गया था। कोई नहीं मैंने इसको रोक दिया है। ओके, कोई किसी का सवाल ना हो तो आज की मीटिंग को यहाँ क्लोज करेंगे, फिर कल हम अगेन मिलेंगे, कल शाम को 9 बजे फिर से मिलेंगे। सोनम जी है, सोनम जी रुके हुए हैं सर। सोनम तो अनम्यूट करके बात कर सकती है। We seniors can arrange another meeting. करेक्ट सर। ओके, ये भी सही है, कल सब दोपहर रख सकते हैं सीनियर के लिए, चाहे तो अलग से एक मीटिंग। सर क्वेश्चन पूछिए, कोई क्वेश्चन हो चैट में आप पूछ सकते हैं प्लीज। आसिफ जी बोलिए प्लीज। सर थर्ड लेग में ऐड किया हुए के लिए कौन सी लेग पावर रहेगी? सर जो सबसे बड़ी लेग है उसको पावर नहीं बोल सकते, जो बड़ा बिजनेस है उससे ही सारा कुछ बिजनेस। भैया एक सवाल था। हाँ सोनम। सवाल ये है कि एक एग्जांपल, कोई 1-1 लाख मैचिंग करता है और वो कार फंड पे है, ठीक है, तो उसे कार फंड का भी सीआरएफ मिलेगा और 1 लाख वाला भी सीआरएफ मिलेगा? यस सर, ठीक है सर, यस मिलेगा, प्रैक्टिकली मिलेगा।
आई थिंक डीके सर इज लेफ्ट, चेक, मैं देखता हूँ एक बार। क्योंकि सर ने बोला अच्छा। सीनियर के लिए अलग मीटिंग करने हाँ के लिए। हाँ हाँ, हमने बोला इसलिए सोनम मिलेगा, मैं फिर भी एक बार क्लियर कर लेता हूँ, वैसे मिलेगा। $25,000 से लेके हर लेवल पे अच्छी खासी इनकम बढ़ी है, अच्छी खासी, मतलब 1 लाख भी कोई गया बेहतरीन इनकम है, कोई 3 लाख पे गया बढ़िया इनकम है, कोई 5 लाख पे गया तभी बढ़िया इनकम है। हर लेवल पे इनकम बढ़ी है। कुछ लोग कंसिस्टेंसी, सर कंसिस्टेंसी से परेशान मत हो। मान लो किसी का 1 लाख मैच हो जाता, कितना कंसिस्टेंसी आ जाती, उससे ज्यादा आपको सीआरएफ आ जाएगी। मान लो किसी का 2.5 लाख मैच हो जाए, कितना आ जाता, उससे ज्यादा आपको 2.5 लाख वाली मैचिंग आ जाएगी। आई थिंक कोई और क्वेश्चन किसी का हो तो प्लीज गो अहेड। अखिलेश सर, एक कंफ्यूजन था सर। जी सर, जी सर, प्लीज। ये परफॉर्मेंस बोनस 3, 5, 6 है या 3, 4, 6? ये आपकी 2 जगह का अलग अलग। बस एक मिनट सर। हेलो सर, एक सवाल ये आ रहा था कि मान लीजिए किसी का 1 लाख मैच हुआ, कार और हाउस फंड अचीवर है, ठीक है सर, ठीक है सर, तो उस केस में उसको 2% का सीआरएफ भी आएगा जो 1 लाख वाला है, और प्लस 1 लाख के मैचिंग वाला भी 2% आ जाएगा, प्लस उसको जी, तो सर उसका दोनों आएगा क्या? एक उसको कार फंड का एक्टिव बोनस सीआरएफ आएगा, एक उसको 1 लाख वाला सीआरएफ आएगा। अच्छा, यानी 1 लाख पे यदि कोई जाता है तो हाउस फंड का सीआरएफ नहीं आएगा, इसका मतलब हाउस फंड की बात कर रहा हूँ। ओके ओके ओके, सोनम नहीं आएगा, हाउस फंड का सीआरएफ 1 लाख वाला हो गया तो 1 लाख वाला आएगा, हाउस फंड वाला क्लोज हो जाएगा, करेक्ट सर? सेम कार फंड पे रहेगा, यानी कोई एक सीआरएफ मिलेगा, चाहे वो 3 लाख वाला हो, चाहे 6 लाख का, चाहे 1 लाख का, चाहे हाउस फंड का, करेक्ट? एक्चुअल में ओके, पिछली ओके, बार ओके। वाले में आया है ना, इसीलिए लोगों का सवाल था ये। कंफ्यूजन इसलिए सर था कि जो पीछे मैचिंग हुई, पीछे जो बिजनेस आया था उसमें आया था दो, जैसे कार फंड में कोई है और 1 लाख में कोई है, 3 लाख में कोई है, तो कार फंड का भी आया है, 3 लाख का भी आया है, या 1 लाख का भी आया है। नहीं समझ? हाँ सर, अच्छा कार फंड पे आएगा, कार फंड में यदि कोई कार फंड का 1 लाख मैच करता है तो दोनों सीआरएफ आएगा, करेक्ट? अच्छा, कार फंड में सोनम दोनों आएगा, बाकी में कोई एक आएगा, हाउस फंड में आएगा तो कोई एक ही आएगा, चाहे हाउस फंड का, चाहे 1 लाख या 3 लाख का। इसका मतलब सुपर बोनस पर भी आएगा, 1-1 लाख कोई करेगा तो? सुपर बोनस कोई कर, सुपर बोनस, हाँ सुपर बोनस सर, ओके ओके, सुपर बोनस में भी दोनों आएगा, यस। अच्छा सर, ये एक बार और पूछनी थी, जो जी जी सुना, ठीक है, डन 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 जी, ओके ओके, थैंक यू, थैंक्स। ध्रुव, यस सर, बताइए। जो हमने नोट किया था मैचिंग का, मैं एग्जैक्टली अभी थोड़ा सा कंफ्यूज मैं भी खुद ही हूँ, कि जो परफॉर्मेंस बोनस हमारा था वो 3, 4 और 6 है ना? करेक्ट, यही है सर। 3, 5, 6 3, 5, 6 कि 3, 4, 6, ये तो कंफ्यूजन हो रही है। 3, 4, 6 एक्चुअल में सुनिए, प्रेजेंटेशन में 3, 4, 6 लिखा हुआ आया था। एट दैट टाइम उन्होंने रविंदर जी को बोला था, रविंदर जी इसे 5 करो, कारण उसका समझिए, फ्लैक्सिब बोनस पे बोला गया है 6, 6, 5, तो 4 बोलना चाहिए था ना। इसको हम क्लियर कर लेते हैं। सोनम जी, हाँ, आज मैं हेड ऑफिस गया हुआ था रविंद्र जी के साथ बैठ के, तो 4 है, 3, 4, 6। तो भैया फिर वो क्वालिफिकेशन में फ्लैक्सिब बोनस में 6, 6, 5 क्यों बोला जा रहा है? फिर 6, 6, 4 होगा वो। हाँ 6, 6, 4 होगा उसमें, करेक्ट। किसी एक जगह तो गलत है ना? हाँ 6, 6, 4 होगा, 6, 6, 4। किसमें 6, 6, 4 किसमें? ध्रुव 2500। ओके, एक मिनट पहले इस मीटिंग पहले हम क्लोज कर लेते हैं, इसको क्लोज कीजिए पहले, फिर हम लोग आइए। यस, क्योंकि कल रात को 9 बजे हम फाइनल मीटिंग करेंगे, जो कंक्लूजन अभी निकल के आएगी। कल मैं लैपटॉप को जो दिक्कत हुई, कल मैं घर पे कहीं ना कहीं बना के करूंगा कल मीटिंग दोबारा फिर से। तो टीम वंस अगेन थैंक यू सो मच। कल रात को 9 बजे हम करेंगे प्रेजेंटेशन के माध्यम से वंस अगेन। कल हम क्वेश्चन आंसर फिर से करेंगे खुल के, डोंट वरी।